एपिसोड स्टार्टिंग में हम एक गांव को देखते हैं जिसका नाम है टोड विलेज। ये पूरी तरह खाली हो चुका है, सभी लोग इसको छोड़ के जा चुके हैं और आखिरी बचे हुए लोग भी यहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ पर जो आखिरी लोगों में से दो बंदे बचे हैं, इनमें से एक दूसरे से बोलने लगता है, तुम्हें पता है कुछ टाइम पहले टोड विलेज कब ज्यादा फेमस हुआ करता था। आसपास जितने बैंडिट्स थे उन सभी के सामने हमारी काफी रेपुटेशन थी और सभी बैंडिट्स हमारी बातों भी माना करते थे। टोड विलेज काफी शानदार था, लेकिन अब तो ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तब हमारे चीफ भी जनता थे, वो काफी अच्छे तरीके से टोड विलेज को संभाल रहे थे, लेकिन अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। उनके भाइयों ने टोड विलेज को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन उनके बस की नहीं हुई टोड विलेज को संभालना। कुछ टाइम के अंदर वो भी मारे गए और अब इस टाइम पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस विलेज को ठीक से संभाल सके। पहला बंदा बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो, और अब जब इस विलेज को संभालने वाला कोई है नहीं तो यहाँ पर रुकने का भी कुछ फायदा नहीं है। कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर एक सेना आने वाली है जो कि इस विलेज को पूरी तरह तबाह कर देगी और यहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो सबके सब मारे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर रुकने का कुछ फायदा नहीं है, यहाँ से हम भी निकल लेते हैं। ये दोनों विलेजर्स आपस में सारी बातें कर रहे होते हैं, तभी एक तीसरा विलेजर इस जगह पर आता है। इन दोनों की बातें सुनकर इनसे कहने लगता है, तुम दोनों कितने तक घटिया हो, ठीक इस टाइम पर यहाँ से भागने की बातें कर रहे हो। भले ही हमारे चीफ की डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका बेटा अभी भी जिंदा है जो कि कब अच्छे तरीके से इस विलेज को संभाल सकता है। अगर यहाँ पर तुम्हारे चीफ पर मैं होता तो कब का इस विलेज को छोड़ के भाग चुका होता। जगह तो विलेजर तुरंत ही हंसते हुए अपना सारा सामान उठाता है और फिर से भागने लगता है। और ये देखकर ये दोनों विलेजर भी एक दूसरे को देखते हैं, सोचने लगता है अब बिल्कुल भी गिर लेने की जरूरत नहीं है, जब पर रुकने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी सब लोग जा चुके हैं, हम आखिरी बचे लोगों में से हम भी चलते हैं। और इसी के साथ में विलेज में जो आखिरी लोग बचे होते हैं वो भी यहाँ से चले गए, लेकिन नहीं, अभी विलेज के अंदर कुछ आखिरी लोग बाकी है। ये टोड विलेज का लॉयल्टी हॉल है जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, यही है हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर चैंगली। अभी फिलहाल इसके सर के अंदर बहुत ही दर्द हो रहा है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर हमारा हीरो एंटर कर चुका है। दर्द में कहराते हुए चैंगली सोचने लगता है, ये सब कुछ मेरे साथ में क्या हो रहा है, जब मैं किस जगह पर हूँ, ये भला किसकी बॉडी है। मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है इस टाइम पर मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ, किसी दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर। मुझे आखिरी बार याद है मैं एक गेम को खेल रहा था जिसका नाम था हार्ट ऑफ बैंडिट, उसे खेलते खेलते मैं सो गया और अब जब मुझे होश आया तो मैं इस जगह पर हूँ, एक अनजान जगह पर। मेरे दिमाग के अंदर एक अनजान यादें हैं जो कि शायद से इसी इंसान की है जो कि मेरी यादों के साथ मर जाने की कोशिश कर रही है, इस वजह से मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है। इन यादों को देखते हुए मुझे चीज समझ में आ रही है, ये जगह टोड विलेज है और अभी इस टाइम पर मैं टूटे हुए घर में हूँ। ये जगह वू डायनेस्टी के अंडर में आती थी, लेकिन वू डायनेस्टी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका एग्जिस्टेंस 120 साल तक रहा था। उस 120 साल के अंदर इसके अंडर में 13 पवेलियंस और इसके अलावा 130 सिटीज आती थी। 120 साल के अंदर इन्होंने पूरी जगह को काफी अच्छी तरह विकसित किया था, लेकिन बाद में इसके ऊपर कई सारे अटैक हुए, अंदर की साइड में भी सिविल वॉर शुरू हो गई और पूरी वू डायनेस्टी कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। और अब इस टाइम पर वू डायनेस्टी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, हर कोई अपने अपने हिसाब से डायनेस्टी को बांट चुका है। और वो सारे विलेज जो कि इतने बड़े नहीं है जो कि अपने आप में पूरी डायनेस्टी बना सके, उन्होंने बैंडिट्स विलेज बना दिया है। टोड विलेज भी इन्हीं में से एक है। जब अब तक जितने विलेजेस रहते थे वो सारे सारे बैंडिट थे जो कि दूसरे लोगों को लूट कर अपना गुजारा करते थे। टोड विलेज के संस्थापक जब इस जगह पर आए थे उनकी इस जगह पर काफी अच्छी रेपुटेशन थी, इसलिए बैंडिट्स के बीच में उन्होंने काफी अच्छे तरीके से टोड विलेज को स्टेबलाइज किया। लेकिन अब जब उनकी डेथ हो चुकी है तब टोड विलेज भी अपने खत्म होने के घर पे आ चुका है क्योंकि कोई भी नहीं था जो कि इस विलेज को ठीक से संभाल सके। अभी फिलहाल ये विलेज पूरी तरह खाली हो चुका है, जितने भी लोग थे वो सब के सब विलेज को छोड़ के जा रहे हैं। यही सोचते हुए चैंगली कब परेशान हो रहा होता है तो पीछे की साइड से एक हाथ उसकी तरफ आता है, उससे कहने लगता है, प्लीज सुनिए। ये कहते हुए सेंजी नाम का एक बंदा इसके पहुंच जाता है। चैंगली कहता है, तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए। सेंजी कहता है, मैं बस जाने वाला था। वैसे सेंजी टोड विलेज का स्ट्रेटेजिस्ट है और अब जब पूरे विलेज से तो कोई बचा नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिस्ट का क्या काम, वो भी अब यहाँ से जाने वाला है। उसे अभी तक उम्मीद थी कि कुछ हो सकता है, लेकिन अब उम्मीद खत्म हो चुकी है। चैंगली एक आखिरी बार इसे रोकने की कोशिश करता है, वो इसके हाथों पकड़ता है और फिर कहने लगता है, सेंजी तुमने काफी लंबे टाइम से हमारी सेवा की है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हें और भी बड़ा ओहदा दिया जाए, कैसा रहेगा मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूं, लेकिन तुम यहीं पर इसी विलेज के अंदर रुक जाओ, मैं स्ट्रेटेजिस्ट से मास स्ट्रेटेजिस्ट बना दूंगा और भी ऊंचे पद तुम्हें मिल जाएंगे। तभी सेंजी बोलता है, शायद सब कोई गलतफहमी हो चुकी है, मैं यहाँ पर इस विलेज के अंदर रुकने के लिए नहीं आया हूँ, वैसे भी प्रमोशन करूंगा ही क्या, ऊपर जाने का क्या फायदा जब नीचे कोई हो ही ना। वैसे अभी फिलहाल आपके नीचे जो चीज पड़ी हुई है मैं इसको लेने के लिए आया हूँ, पूरा विलेज खाली हो चुका है, और बस ये इकलौती चीज है जो कुछ देर से बिक सकती है। जैसे कि तो सेंजी नीचे पड़ी हुई शेरी खाली की तरफ इशारा कर रहा होता है। चैंगली तुरंत इसके लिए मान जाता है, वो उससे कह देता है तुम इसे लेके जा सकते हो। इसी के साथ में सेंजी काफी कुछ होता है, वो तुरंत ही उस खल को लपेटता है, वह जाते हुए आखिरी में कहता है, आपका शुक्रिया। वैसे मैं लिंगिर को भी अपने साथ में लेके जा रहा हूँ, बाहर घोड़ों के साथ में वो मेरा इंतजार कर रही है। अब वो अकेले इस माउंटेन के अंदर करेगी क्या, तो मेरे साथ में कहीं और स्टेबलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो सेंजी चला जाता है और अब फाइनली ये जगह पूरी तरह खाली हो चुकी है। जगह आखिरी बंदा जो बचा हुआ है वो हमारा हीरो चैंगली ही है, जो कि अपना सर पटकते हुए सोचने लगता है, ये विलेज पूरी तरह खाली हो चुका है, अब भला किस तरीके से मैं इसको अपग्रेड करूंगा, इस पूरी जगह पर मैं अकेला क्या करने वाला हूँ, अकेला तो या मैं परेशान हो जाऊंगा। चैंगली सब सोच रहा होता है तो पीछे की साइड से एक हाथ उस जगह पर आता है और सीधे थोड़ा सा एकदम पास आने के बाद में चैंगली के सिर पर जोर से मार देता है। चैंगली चिल्ला कहता है, किस हरकत है ये कहने के साथ में वो एकदम अलग जगह पहुंच जाता है। ये कोई सिस्टम लोकेशन है जहाँ पर उसे सामने की तरफ एक बड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है। जैसे वो लाइट आगे बढ़ती जाती है वो शेप लेने लगती है। ये एक लड़की का शेप है जिसने शुरुआत में तो किसी तरह कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के ऊपर कपड़े पहन जाते हैं। चैंगली उससे पूछता है, ये कौन सी जगह है, तुम कौन हो। लड़की बोलती है, ब्रेव यंग मैन, आखिरकार तुम यहाँ पर आए गए, तुम्हारा ही हम काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे।
चेंगली बोलता है मेरा इंतजार कर रहे थे, वैसे आप बताओ आप हो कौन? लड़की बोलती है ये सिस्टम पैलेस है और मैं हूँ एबॉडीमेट। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुमने हार्ट ऑफ बैंडिट को एक्टिवेट कर दिया है। ये कहते हुए लड़की को सामने की तरफ एक हीरे को दिखाती है। ये एक नीले रंग का हीरा है जो कि अपने साइज को बढ़ाने लगता है। सिस्टम लोकेशन अब पूरी दिखाई देने लगी है। जिनको सामने की तरफ एक सिस्टम लोकेशन अब पूरी दिखाई देने लगी है। चेंगली को सामने की तरफ पूरा सिस्टम शो होने लगता है। चेंगली कहता है कि सब कुछ क्या है? हार्ट ऑफ बैंडिट, क्या ये वही गेम है जो कि मैं उस टाइम पे खेल रहा था? मैं उसी गेम के अंदर एंटर कर चुका हूँ। लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम इस गेम के अंदर एंटर कर चुके हो और मैं हूँ तुम्हारी होस्ट एम्बोडीनेट। तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने वाली हूँ जो कि एक दोस्त करता है। लड़की की इतना कहने के साथ में लियन को तुरंत ही एक बहुत बड़ी स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इस जगह का नाम टोड विलेज है, इसके ऑनर का नाम है चेंगली और अभी इस टाइम पर पूरे विलेज के अंदर केवल 3 लोग हैं। एक हो तुम खुद, एक है तुम्हारा स्ट्रेटेजिस्ट और एक है झाड़ू लगाने वाला। चेंगली कहता है ये तो काफी कमाल का है, मेरे पास में अपनी खुद की पूरी सिस्टम विंडो है। ये कि तो चेंगली खुश हो रहा होता है लेकिन अगले सेकंड वो काफी दुखी हो जाता है। उसे तो एक और स्क्रीन विंडो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे पास में एक मिशन है। अभी इस टाइम पर तुम्हारे विलेज के अंदर टोटल 3 लोग हैं। अगर ये नंबर किसी भी तरीके से 3 से 1 नंबर भी नीचे आ जाता है तो तुम इस मिशन के अंदर फेल हो जाओगे। ये मिशन तुम्हें एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं, ये हम तुमसे पूछेंगे नहीं, ये डायरेक्टली तुम्हें थोप दिया गया है, तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। इस मिशन को होस्ट के साथ मर्ज किया जा रहा है। लेकिन सिस्टम विंडो एक एनर्जी का फॉर्म लेकर चेंगली की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। चेंगली नहीं चिल्लाते हुए इसके लिए मना करने लगता है लेकिन कुछ फायदा है नहीं, जो सिस्टम चाहती है वही होगा। चेंगली के हाँ ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी ये लड़की हंसते हुए बोलती है मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट मिशन मिल चुका है। ये काफी शानदार मिशन है। तुम्हें एहसास तो होगा ही ना, तुम्हारे विलेज के साथ से 3 लोग एक विलेज में होना काफी ज्यादा शर्म की बात होती है। इस विलेज में और भी लोग होने चाहिए, इस नंबर को और ज्यादा बढ़ाओ। इस लड़की के तकनीक के साथ में चेंगली को वहां पर इसके विंडो में चोरी होती है जिसके ऊपर उसका मिशन लिखा हुआ है। चेंगली कहता है वैसे मुझे ये बताओ मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूंगा? लड़की बोलती है मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी दोस्त की तरह हूँ, मैं हर तरीके से तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहते हुए चेंगली को एक अच्छी दोस्त की तरह उसे कॉलर से पकड़ती है और फिर जोर से बाहर की तरफ फेंक देती है। तेजी से हवा में उड़ते हुए चेंगली चिल्ला कहता है ये भला किस तरह की दोस्ती है? कौन सा दोस्त ऐसा करता है? इसके अगले सेकंड चेंगली नॉर्मल जगह पहुंच जाता है। वो कहीं से गिरा नहीं है, बस नॉर्मली अपनी बॉडी में पहुंच गया है। लेकिन अभी भी वो काफी डरा हुआ है, बुरी तरह से हाफ रहा होता है और उसे लगने लगता है उसने भी जो कुछ भी देखा वो सब कुछ एक सपना था। इसी से मेरी लड़की चेंगली कान एकदम पास से पहुंच जाती है। उसे धीरे से बोलती है नहीं, ये एक सपना नहीं था और एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम बतानी चाहिए। अगर इस मिशन के अंदर तुम फेल हो जाते हो तो तुरंत ही तुम मारे जाओगे और तुम फेल होने की पूरी कगार पे हो क्योंकि तुम्हारे स्ट्रेटेजिस्ट और वो ग्रूमर दोनों ही विलेज छोड़ के जाने वाले हैं, यानी तुम जल्दी मरने वाले हो। ये सुनने के साथ में चेंगली जोर से कहता है स्ट्रेटेजिस्ट नहीं, तुम विलेज छोड़ के नहीं जा सकते। ये कहते चेंगली उस स्ट्रेटेजिस्ट के पीछे भागता है। स्ट्रेटेजिस्ट अभी भी पहाड़ से नीचे उतर रहा है, उसके साथ में नीचे की साइड में ये ग्रूमर भी होती है और साथ में एक घोड़ा भी। चेंगली भागते हुए पूरी तरह से हाफते हुए इन दोनों के एकदम पीछे इनके सामने पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचकर चेंगली की नजर इस ग्रूमर में पड़ती है जिसका नाम है लिंगर और ये सेंगशी की बेटी है। ये जल्दी से अपने डैड से बोलती है डैड अभी तक हम यहाँ पर खड़े क्यों है, जल्दी से यहाँ से निकलता है, यहाँ पर वैसे भी कुछ भी काम नहीं है। तभी चेंगली शेंगची से बोलता है शेंगची ये लड़की कौन है? शेंगची बोलता है मैं कह रहा था ना, लिंगर को भी अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। ये लिंगर है, ये मेरी बेटी है। ये भी टाइम से अस्तबल में काम करती है जो कि माउंटेन के पीछे है, इसलिए अक्सर ही इसके ऊपर नजर नहीं पड़ती। ये सुनकर चेंगली सोचने लगता है कि सच में इसकी इतनी सुंदर बेटी है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है, इसको तो मुझे किसी भी तरीके से विलेज से छोड़ने से रोकना होगा। जिस सुनकर वो शेंगची के पास में आता है, उसे कंधे को पकड़ उससे कहने लगता है नहीं शेंगची, तुम इस तरीके से हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमारे विलेज के लिए तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। काफी लंबे टाइम से तुमने इस विलेज में काम किया है तो तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारी स्ट्रेटेजीज काफी शानदार रहती है और अब मैं तुम्हें इस तरीके से विलेज छोड़ के नहीं जाने दे सकता। प्लीज हमारे साथ में रहो, मेरे लिए तुम्हें रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। इसी टाइम पर शेंगची सोच रहा होता है बाहर में गई तुम्हें रिस्पेक्ट, मुझे उस रिस्पेक्ट का क्या करना है? वैसे भी ये विलेज किसी भी काम का नहीं है, ये बकवास है, मैं किसी भी हालत में इसकी बात में नहीं आने वाला, मुझे बस कैसे भी इस विलेज छोड़ के जाना है। ये सोचकर चेंगली से बोलता है मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, यहाँ पर इस विलेज के अंदर अब और काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है अब टाइम हो चुका है मेरे रिटायर्ड होने का। यहाँ पर इस विलेज के अंदर रहते हुए मेरे पर काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है और इस बोझ को मैं उठा नहीं सकता हूँ। चेंगली बोलता है कैसी बात कर रहे हो तुम, मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर काम का बोझ, ये तुमने बहुत ज्यादा शर्म की बात कर दी। तुम्हें पता है ये सुनने के बाद मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मेरे होते हुए तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जाने के बाद में अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी विलेज छोड़ के नहीं जाने दे सकता। अभी भी मेरे पास में इस विलेज में थोड़ा बहुत खाना है, जब तक मेरे पास में खाना है तब तक तुम सबके साथ मेरे साथ में इस विलेज के अंदर ही रहो। और एक बार प्लीज ठंडे दिमाग से तुम मुझे सोचो, इस विलेज छोड़ के तुम जाओगे कहाँ पर? अगर तुम इस विलेज छोड़ के चले जाते हो तो इस विलेज का क्या होगा? जाके तुम इकलौते स्ट्रेटेजिस्ट हो, अगर तुम ही इस विलेज के अंदर नहीं होगे तो ये विलेज आगे कैसे बढ़ेगा? यहाँ पर कौन स्ट्रेटेजी बनाएगा? शेंगची बोलता है लेकिन इस विलेज के अंदर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत ही क्या है? हम यहाँ पर बचे हुए कुछ आखिरी लोगों में से हैं। इस स्ट्रेटेजी की जरूरत तब पड़ती है जब हम विलेज को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो ये विलेज खत्म होने के कगार पर है, इस स्ट्रेटेजी यहाँ पर किसी काम नहीं आने वाली। चेंगली बोलता है कैसी बात कर रहे हो तुम, इस स्ट्रेटेजी अभी तो हमारी काफी ज्यादा काम आने वाली है और अब जब हमारा विलेज पूरी तरह खत्म हो चुका है तब तो स्ट्रेटेजी और भी ज्यादा काम आएगी। इस स्ट्रेटेजी से हम अपने विलेज को पूरी तरह वापस स्टेबलाइज करेंगे। तुम देखो तुम्हारी स्ट्रेटेजी का मैं जस्ट अभी यूज करने वाला हूँ। जल्दी से एक वेपन लेकर हम बाहर की साइड में चलते हैं, बाहर किसी बंदे को लूटते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं।
लिंगर जल्दी जाओ, मेरा वेपन लेके आओ। ये सुनकर लिंगर वेपन लेने की चली जाती है और चेंगली सोच रहा होता है शायद उसको वेपन कोई शानदार स्वॉर्ड होगी जिसकी मदद से वो किसी पद्धति से आसानी से उसके जितने पैसे हैं वो सारे सारे निकला लेगा। और उसके बाद में लिंगर के सामने चेंगली का अच्छा सा इंप्रेशन भी बनेगा। सबको लिंगर सवाल पूछेगा कि तुम कितने साल की हो और क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। और अगर गलती से उस टाइम पर लिंगर ने मना कर दिया कि उसकी शादी नहीं हुई है तो चेंगली तुरंत ही उसके सामने शादी का प्रपोजल रख देगा। चेंगली इसी तरीके से अपने हाथ के अंदर अपनी इमेजिनरी तलवार पकड़े हुए सारे सपने देख रहा होता है। तभी लिंगर वहां पर आने लगती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा वेपन है। वो आगे बढ़ते बोलती है, लो आपको वेपन, ये बहुत भारी है। असल में ये वेपन एक बहुत बड़ी सी कुल्हाड़ी होती है जो कि बिल्कुल भी शाही नहीं लग रही और उसे देख के लग रहा है जैसे किसी दानव की हो। और इस वेपन को अपने हाथ में पकड़ने के साथ में चेंगली का सारा डेमो तुरंत ही खत्म हो जाता है। सोचने लगता है अब इसकी मदद से मैं डेमो कैसे दूंगा, लिंगर के सामने मेरा कोई भी इंप्रेशन बनने वाला नहीं है। इसी समय चेंगली को एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुमने अपने फर्स्ट मिशन को कंप्लीट कर लिया है। ये स्ट्रेटेजिस्ट और ये ग्रूम दोनों ही तुम्हारे विलेज पर रुकने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये भले टेम्पररी हो लेकिन तैयार तो हुए, तो इससे तरीके से तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। तुम एक वेपन की तरह इस एक्स का यूज करते हो। इस एक्स की कौन सी टेक्निक्स है जो कि अब तुम्हें सीख चुकी हो। फाइट के अंदर तुम टेक्निक्स का यूज भी कर सकते हो। तुम्हारी किसी भी फाइट के अंदर ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। इसी समय शेंगशी फॉर्मेलिटी करते हुए चेंगली से बोलने लगता है, मास्टर चेंगली मुझे नहीं लगता आपका नीचे अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ होगा। चेंगली बोलता है, एक मिनट, मैं वहां पर अकेले थोड़े जा रहा हूँ और तुमसे किसने कहा मैं अकेला जाऊंगा। शेंगशी बोलता है, क्या मजाक कर रहे हैं आप, इस विलेज के अंदर हम 3 ही तो लोग हैं तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। चेंगली बोलता है, हाँ इस विलेज के अंदर हम 3 लोग हैं तो मैं अकेला क्यों जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलेंगे। शेंगशी बोलता है, क्या मजाक कर रहे हैं आप, मैं आपके साथ में चलूं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। चेंगली बोलता है, तो क्या हुआ, आप मेरे साथ में चलिए, मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा। ये कहते हुए चेंगली शेंगशी के पास में आकर उसे कंधे पर हाथ रखकर उसके पास हाथ में लेके जाने लगता है। शेंगशी बोलता है, नहीं नहीं मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। चेंगली कहता है, क्या अभी क्या कहा आपने, एक बार दोबारा से रिपीट करना। ये कहते हुए शेंगशी को अपनी बड़ी से एक्स दिखाने लगता है। असल में चेंगली यहाँ पर शेंगशी को पूरी डराने की कोशिश कर रहा है और इसे देखकर शेंगशी पूरी डर भी जाता है और फाइनली चेंगली के साथ में चलने के लिए मान जाता है। चेंगली तुरंत ही इस घोड़े पर बैठता है और वो शेंगशी से बोलता है, इस घोड़े को आगे बढ़ाओ। और इसी समय उसे एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा है, तुम्हारा सेकंड मिशन स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें कम से कम किसी एक बंदे को लूटना होगा और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास केवल कुछ घंटे हैं। अंधेरा होने से पहले ये काम करना। अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर देते हो तो तुम्हें एक लॉटरी मिलेगी और अगर मिशन कंप्लीट नहीं होता है तो गलती की सजा बिल्कुल वैसी होगी जो कि पिछली बार थी, तुम्हें तुरंत ही खत्म कर दिया जाएगा। यही देखते हुए चेंगली अपने घोड़े को आगे बढ़ाने लगता है। शेंगशी अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। वो चेंगली से बोलता है, मास्टर चेंगली। चेंगली कहता है, नहीं मास्टर चेंगली नहीं, तुम मुझे चीफ बुलाओ। चीफ चुनने में ज्यादा शाही लगता है और ज्यादा शानदार भी। और अब इसके आगे मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से आगे हम जो भी बात करें कम से कम किसी एक बंदे को लूटने की बात करें। ये सुनने के साथ में शेंगशी समझ जाता है उसने यहाँ पर इस विलेज को रुकने के लिए हाँ कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे वो सारे काम करने पड़ेंगे जो कि चेंगली उसे करने के लिए कहने वाला है। इसी के साथ ये लोग माउंटेन के एकदम नीचे तक पहुंच जाते हैं। अभी भी काफी दूर जाना है और चेंगली का टाइम जल्दी खत्म होने वाला है। सूर्य जल्दी अस्त हो जाएगा और अगर चेंगली के किसी को लूटने से पहले ये सूर्य अस्त हो गया तो चेंगली का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। इसके बाद में हम एक तांगे और उसके साथ में 2 नाइट्स को देखते हैं और यही जंगली का शिकार बनने वाला है। ये यहाँ से इसी जगह के पास से गुजर रहा है। इनमें से एक लाइट दूसरे से बोलने लगता है, मास्टर लेन ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने इस जगह के बारे में कब से अफवाह सुनी है कि यहाँ पर पूरे गुंडों का एक गांव है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से गुजरने वाले हर एक के ऊपर वो अटैक कर देते हैं। हमें इस जगह के ऊपर कब ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन बोलता है, नहीं बिल्कुल भी केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई डाकू आ भी जाता है तो मैं तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर दूंगा। वो डाकू हम पर अटैक करके देखे तो सही, अगर किसने भी उस पर अटैक किया तो मेरे तुरंत ही मेरे स्पेयर के हाथों से मारा जाएगा। इसके बाद में हम चेंगली और शेंगशी की तरफ का सीन देखते हैं जो कि यहाँ पर घात लगा एंजॉय कर रहे हैं। किसी के यहाँ पर आने का काफी देर हो चुकी है, अभी तक कोई भी नहीं आया। शेंगशी बोलता है, अंधेरा होने वाला है, अगर अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया तो आगे भी कोई भी नहीं आएगा क्योंकि अंधेरे में तो वैसे भी इस एरिया में कोई भी नहीं आता है। चेंगली बोलता है, नहीं अभी नहीं, हमें इंतजार करना पड़ेगा, मुझे यकीन है कोई ना कोई जरूर आने वाला है। कुछ ही देर के अंदर चेंगली का इंतजार असर करने लगता है। कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं, शिकार तेजी से शिकारी की तरफ बढ़ रहा है। ये वो दोनों दो नाइट्स है जिनमें से एक दूसरे बोलने लगता है, लेन आपने काफी अच्छे तरीके से हमें प्रोटेक्ट किया, अब बस थोड़ा ही रास्ता बचा है, हम जल्दी हमारे गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अभी इस टाइम पर हमारे पास एक ब्लैक स्टोन है जो कि बहुत ज्यादा कीमती है, हमें किसी भी तरीके से उसे वहां पर लेके जाना पड़ेगा। वो ब्लैक स्टोन इतना कीमती है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे नाइट्स को यहाँ पर हायर किया गया है। इस नाइट की तकनीक के साथ हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों नाइट्स ही नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी काफी सारे नाइट्स है जो कि इस टाइम पर पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहे नाइट्स में से एक नाइट चला कहता है, तुम दोनों कुछ ज्यादा दूर निकल गए हो, थोड़ा पास रहो, हम इतनी दूर चीज से एक दूसरे दूर नहीं हो सकते हैं। अगर हम सबके सब एक दूसरे दूर हो जाते हैं तो कोई भी हम पर अटैक कर सकता है, ये जगह बहुत खतरनाक है। ये कहते हुए इस नाइट को भी पता होता है कि ये सब कुछ बकवास है, यहाँ पर कोई भी इन पर अटैक करने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारे हैं और ये सब के सब शाही नाइट्स है। कोई भी इनके ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा, अगर किसी ने भी इन पर अटैक की तो यहाँ पर इनके ऊपर डबल अटैक हो सकता है। इसलिए बार बार अपने साथ के नाइट्स को इस तरीके से चेतावनी देना केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह जो कि लगातार देते जा रहे हैं। वैसे चेंगली की नजर भी इनके ऊपर पड़ चुकी है। इन्हें देखकर शेंगशी से बोलता है, देखो ये है हमारा शिकार। शेंगशी बोलता है, ये इनमें से कौन, ये कितने सारे हैं, इनकी संख्या तो 10 से भी कहीं ज्यादा है, हम किसी भी तरीके से इनसे लड़के नहीं जीत सकते, मेरी बात मानिए यहाँ से निकल लेते हैं।
ये कहते शेंगशी अकेला यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी चेंगली इसे कहता है नहीं नहीं भागने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो क्योंकि तुम्हें लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन शेंगशी तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारे साथ मरने में मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, मेरे लिए गर्व की बात होगी। इसी समय शेंगशी सोचता है मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता और तुम्हारी जान किसको बड़ी है, तुम जाओ जाके उनसे फाइट करो और लड़ मरो उनसे, मुझे बस कहीं पे जाके आराम करना है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लिए कोई भी काम करना नहीं चाहता हूँ। यही सोचते हुए शेंगशी के माइंड के अंदर एक शानदार स्ट्रेटेजी रहती है। वो चेंगली घोड़े के पास में आता है और उसे कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है आपका घोड़ा थोड़ा अजीब सा है, ये कुछ ज्यादा थक चुका है और अगर आपने इससे और ज्यादा काम कराया तो ये भी थक जाएगा। ये कि तो शेंगशी अचानक से बिना चेंगली के पता चले एक चक्कू धीरे से इस घोड़े के पीछे घुसा देता है और इसी के साथ में वही होता है जिसका डर था, घोड़ा भी थक जाता है। वो तेजी से इन लोगों की तो भागना शुरू कर देता है और ये देखकर चेंगली पहले तो कब से तो घबरा जाता है, उस समझ नहीं आता वो किस तरीके से घोड़े को कंट्रोल करे और फिर दोबारा से जोर चलाकर इंसान नाइट से बोलने लगता है नाइट्स तैयार हो जाओ, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ तुम सभी से, तुम्हारा सब कुछ तुमसे चुराने के लिए, तुम्हारी आंखों से नींद चुरा के ले जाऊंगा और तुम में से किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद हम शेंगशी को देखते हैं जो कि अभी से ये मान चुका है कि चेंगली अब मारा जाने वाला है। वो चेंगली के आंसू बहा रहा होता है और सोचने लगता है चीफ मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, आप अब मारे जाने वाले हैं, लेकिन आप मुझे अपने साथ में जबरदस्ती घसीट रहे थे, मेरी तो एक बेटी भी है, मैं भी मरना नहीं चाहता, आपकी कोई फैमिली नहीं है, आप अपनी लाइफ को रिस्क में डालने से पहले बिल्कुल भी सोचते नहीं है, लेकिन मुझे तो 10 बार सोचना पड़ता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे अपने साथ में ये करना पड़ा। इसके लिए सेकंड पता चलता है शेंगशी के मगरमच्छ के आंसू है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बल्कि गाली देते हुए चेंगली से बोलने लगता है तुम बहुत ज्यादा घटिया और गिरे हुए थे हमारे विलेज के अंदर, अगर तुम जैसे चीफ होगा तो विलेज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, तुम्हारी मौत से मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम मर भी जाते हो तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी निरोध मौत के ऊपर आंसू बहाने वाले नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ, हो सकता है मैं आज घर जाके पार्टी भी करूँ। यहाँ से हम चेंगली को दिखते हैं जो कि अभी भी अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है, अभी भी उस घोड़े के ऊपर वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन अपनी बातों पर उसने पूरा कंट्रोल कर रखा है, वो भी नाइट्स को चिल्लाते बोल रहा होता है सबके सब भाग जाओ वरना सब मरोगे। ये कहते वो अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ है, वो सोचने लगता है ये सबके सब मुझे मार देने वाले हैं, मैं तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरे को तुरंत ये खत्म कर देंगे, मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा शेंगशी कहाँ पर रह गया, ये घोड़ा बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तभी एकदम एंड टाइम पर इन नाइट्स के पास से पूछने की बात में ये घोड़ा फाइनली चेंगली कंट्रोल में आता है, वो किस तरीके से रोकता है और सोचने लगता है आखिरकार ये मेरे कंट्रोल में तो आया, लेकिन अब क्या फायदा, इन नाइट से मुझे देख लिया है और अब मैं ऐसे भाग भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मुझे भागने नहीं देंगे। वो सारे नाइट इस टाइम पर बहुत ही गुस्से में चेंगली तो देख रहे होते हैं जिस तुरंत ही अपनी आंखों से उसे खत्म कर देंगे और चेंगली के माइंड के अंदर इस टाइम बिल्कुल भी थॉट नहीं आ रहे, उस समझ में आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, उसका दिमाग फिर तो इरेज हो चुका है। इसी समय एक नाइट अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए आगे बढ़ता है और फिर चेंगली से बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम अकेले में लूट सकते हो, एक बात बताओगे तुम हो कौन। चेंगली बोलता है शायद तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, वैसे मैं टॉर्च किंग बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं असल में शेंगजी हूँ, मेरा नाम तुमने सुना ही होगा, मैं बहुत शानदार स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, काफी अच्छे प्लान बनाता हूँ, मेरे पास अभी भी तुम सभी को लूटने का एक काफी शानदार प्लान है, अगर तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकते हो और सारा सामान मुझे नहीं देते हो तो तुम सबके सब खत्म हो जाओगे। चेंगली छाती टोककर इन सभी के सामने बिना डर के इनसे सब कुछ कर देता है, कुछ संगीत शांति से होती है, तभी एकदम से सारे नाइट से शुरू कर देता है। चेंगली से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अकेले में लूट सकते हो, तुम देख पा रहे हो हम कितने सारे हैं और हम कौन है। तभी नाइट्स का लीडर बाकी नाइट्स शांत करता है और फिर चेंगली से पूछता है तुम यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आए, क्या सोच के आए, तुम अकेले हमसे नहीं जीत सकते हो, वैसे क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है, जो इच्छा को तुम पूरी करने के लिए यहाँ पर आए हो, तुम्हारी इस इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। ये नाइट इतना कह रहा होता है तो पीछे से जो तांगा है उसके अंदर से नीली आंखों के साथ में एक जिंदगी दिखाई देती है, मतलब उस तांगे के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की है जो कि डायरेक्टली चेंगली की तरफ देख रही है और चेंगली की नजर भी सीधे इसके ऊपर ही पड़ती है। चेंगली से देखकर काफी खुश जाता है, मन ही मन सोचने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अगर मैं इस लड़की के लिए ये कहूँ कि इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है तो भी गलत नहीं होगा। और जैसे चेंगली के माइंड के अंदर सारे ख्याल आते हैं एक अच्छी दोस्त की तरह सिस्टम उसके सिर पे जोर से मारती है और उसे याद दिलाती है कि तुम यहाँ पर किसके लिए आए हो। चेंगली को इस टाइम पर साथ में एक स्क्रीन विंडो पे शो हो रही होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये सिस्टम अभी अपने छोटे फॉर्म में है क्योंकि सिस्टम इस टाइम पर काफी ज्यादा कमजोर है और ये सिस्टम केवल तुम्हें दिखाई देगा, भाई कोई और इसे देख नहीं सकता। इसे देखते हुए चेंगली इससे बोलने लगता है और तुम मुझे भी क्यों दिखाई दे रहे हो, इस तरीके से तुम मुझ पर अटैक नहीं कर सकती। सिस्टम बोलती है हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, अभी तो मैंने तुम पर केवल छोटे मोटे अटैक किया है, लेकिन अगर तुम इस मिशन के अंदर फेल हो जाते हो तो उसके बाद में तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं तुमसे बेकार की बातें करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर एक स्पेशल काम से आई हूँ, मैं देख सकती हूँ तुम पूरे कचरा हो, घटिया हो, गिरे हुए हो, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कम है। चेंगली कहता है बस रुक जाओ, इतनी बुराई मत करो। सिस्टम कहती है अभी तो और करूंगी, लेकिन छोड़ो जाने दो, तुम्हारी बुराई तो खत्म ही नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे अंदर ही सारी बुराइयां हैं, तो मैं देख सकती हूँ इन नेट के सामने तुम पूरे लाचार हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें मौका देना चाहती हूँ। ये एक स्पेशल क्विस्ट है, अगर तुम इस क्विस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन इस क्विस्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं ये पूरी तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो इसके लिए मना कर सकते हो। ये कहते सिस्टम चेंगली को एक पूरा बोर्ड दिखाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इस क्विस्ट में तुम्हें जहाँ पर जो ये लड़की है तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी, और इसी क्विस्ट के साथ में नीचे की साइड में एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शन शो हो रहे होते हैं।
चेंगली थोड़ी देर कुछ सोचता है और सोचने लगता है ये तो कवच शानदार है, मेरे को डबल रिवॉर्ड मिलेंगे। एक तो कि उसको एक्सेप्ट करने का रिवॉर्ड, और उसके बाद में अगर मैं इसमें कामयाब हो जाता हूँ तो उसके बाद में अलग से वाइफ 4 मिलेगी। यही सोचकर सिस्टम से कहता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे पता है ये मेरे लिए पहुंचता बुरा है क्योंकि मुझे किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि मैं एक बैंडिट हूँ इसलिए किसी से डरता नहीं हूँ, और आज मैं इस तरीके से शादी करने से भी नहीं डरूंगा क्योंकि मैं एक सच्चा बैंडिट हूँ। ये कहते हुए एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता है। इसी समय यहाँ पर जितने भी नेट्स होते हैं वो सबके सब चेंगली की सारी हरकतों को देख रहे होता है और जोर से हंसने लगता है। तभी इनमें से एक नाइट बाकी को शांत करता है, उससे कहता है नहीं अब हंसने की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है जब हमारी मुलाकात किसी बैंडिट से होती है, ये तो पूरी तरह लाचार है, चलो इसके पूरे मजे लेते हैं। तो बताओ हम में से कौन है जो कि आगे बढ़कर इस बैंडिट से सबसे पहले फाइट करेगा। ये सुनकर बाकी सब चिल्लाते हैं लिन। मैंने सुना है जो नाइट लिन है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके पास में काफी सारी अच्छी स्किल्स है और वो काफी अच्छी तरीके से इस बैंडिट को फाइट में हरा सकता है, हम उसी को लड़ने के लिए आगे भेजते हैं। अपने साथी नाइट्स की बातों सुनकर लिन अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ता है और बोलने लगता है थीफ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरी बात है कि तुम्हारी फाइट मुझसे होने वाली है, मैं तुम्हें एक काफी अच्छा ऑफर देता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरे स्पीड से जिंदा बच जाते हो तो उसके बाद में तुम्हें इस जिंदा लुटने का मौका मिलेगा। ये किसी लिन जब आगे बढ़ रहा होता है इसी टाइम पर ये लड़की चेंगली के सामने एक स्टीम लेके आ जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसका नाम लिन है, जिसके पास में विंड ब्रेकर स्पीयर है और इसके अलावा इसके अंदर एक हिडन एट्रीब्यूट भी है जो काफी पावरफुल है। लोग इसे एक हीरो की तरह समझते हैं, अगर यहाँ पर तुम इसे फाइट में हरा दोगे तो तुम्हारी इंप्रेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। इसे देखकर अब लियोन भी डेमो देते हुए आगे बढ़ने लगता है, उसके हाथ में उसकी एक्स है, वो आगे बढ़ते हुए बोलता है तो फिर ठीक है तुमसे मैं फाइट कर लेता हूँ, मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ, तुम चाहो तो अभी पीछे हट सकते हो, बाद में बेइज्जती करा के पीछे हटोगे तो सबको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तुम चाहो तो अगर तुम्हारे थोड़ी सी शर्म है तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, मैं जब तक किसी का नाम नहीं जान लेता तब तक उससे फाइट नहीं करता। लिन कहता है मेरा नाम लिन शोयू है और मैं चोंगाई से बिलोंग करता हूँ, वैसे तुम कौन हो। चेंगली यहाँ पर इन लोगों को अपना असली नाम नहीं बताना चाहता, वो अपना नाम मैंगल बताता है और साथ में लिन से ये भी कहता है अब इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, सीधे फाइट शुरू करो। लिन कहता है तो फिर ठीक है फाइट शुरू करते हैं, मेरा भाला भी तुम्हारी बॉडी में घुसना चाहता है। चेंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है तब तुम अपनी एक्स से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ये कहते चेंगली कुल्हाड़ी बहुत जोर से घूम जाती है, लिन तुरंत ही अपने भाले की मदद से अटैक को ब्लॉक करता है और इसी समय उसको एहसास होता है कि चेंगली कितनी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब तो थोड़ी देर हो चुकी है, उसने चेंगली को कुछ ज्यादा कमजोर समझ लिया था। चेंगली अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाता है और उसके साथ करने के साथ में लिन जोरों से जाता है, वो अपने घोड़े पे से सीधे साइड में गिरता है, उसके हाथ में से उसका भाला भी छूट चुका है। लिन को इस तरह हराने के बाद में चेंगली भी आगे बढ़ता जा रहा है। बाकी जो सारे नेट इस जगह मौजूद है वो स्टेप पर काफी चुके हुए होते हैं, उनको उम्मीद दी थी कि चेंगली इतनी आसानी से फाइट में जीत जाएगा। और अब इससे पहले कि इन सारे नेट्स को जो सुनना आता चेंगली तुरंत ही उस रथ के पास पहुंच जाता है। उस रथ के ऊपर भी एक नाइट बैठा हुआ है, वो उसको साइड में फेंकता है। रथ के अंदर ही लड़की है जो कुछ का सेट करने की कोशिश करती नहीं है, तभी चेंगली उस घोड़ों के ऊपर अपनी एक्स से अटैक करता है। एक्स जगह का थोड़ा सा हिस्सा इन घोड़ों के पीछे घुस चुका है, जिसके साथ में घोड़े पिछड़ जाते हैं। अब ये घोड़ा किसी की भी रोके से रुकने वाला नहीं है। नाइट बीच आकर घोड़े को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट इन सभी को छालता हुआ सीधा आगे बढ़ता जाता है। नाइट्स के लीडर चले कहता है सबके सब उनको पीछा करो, वो यहाँ से निकल ही नहीं चाहिए, हमें किसी भी हालत में उस रथ को रोकना होगा। ये सभी के साथ में जितने भी नाइट होते हैं वो सबके सब अपने घोड़े पर सवार होकर चेंगली के पीछे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब हम टोड विलेज सीन देखते हैं। शेंगची अभी भी इस पहाड़ के ऊपर ही चढ़ रहा है, वो पैदल चढ़ रहा था इसलिए काफी लंबा टाइम लगता है। विलेज के पास पहुंचने के बाद वो जोर चलने लगता है, लिंगर जल्दी तैयार हो जाओ, हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जल्दी से सारे गेट बंद कर दो। ये कहते जल्दी से विलेज के अंदर एंटर करता है। लिंगर बोलती है लेकिन आप अकेले कैसे, चीफ भी तो आपके साथ में थे, उन्हें भी आपके साथ में होना चाहिए था। शेंगची बोलता है वो शायद से पागल हो चुके हैं, उन्होंने उन नाइट्स के सामने काफी खतरनाक हरकत कर दी, मुझे लगता है अब तक तो वो मर चुके होंगे, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे वहां पर उनके साथ में रुकना चाहिए था, तुम्हें मेरे लिए काफी बुरा लग रहा होगा कि मैं कितना तक घटिया हूँ। लिंगर बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर उन्हें मरना है तो वो मर सकते हैं, लेकिन आपको जिंदा रहना होगा, मेरे लिए आपकी इंपॉर्टेंस उनसे कही जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप ईमानदार है या फिर नहीं। शेंगची बोलता है बहुत अच्छे, ये हुई ना बात, चलो अब जल्दी से हमें ऐसे निकलना पड़ेगा, इस विलेज के अंदर हमारा टाइम खत्म हो चुका है। काश हम चीफ ही कहने पर यहाँ पर रुके नहीं होते तो हमारे पास में वो घोड़े भी होते, लेकिन अब उनके साथ में वो घोड़े भी मारे गए, हमारे पास में यहाँ पर टाइम काफी ज्यादा कम है, जल्दी से पूरे विलेज के अंदर जाकर जो कुछ भी तुम्हें मिल सके वो सब कुछ लेके आ जाओ। किचन के अंदर कुछ लहसुन वगैरह पड़े हुए थे वो भी अपने साथ में ले लो, यहाँ पर इस विलेज के अंदर कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सब कुछ लेकर हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर हमारा कुछ भी काम नहीं। यही कहते हुए लिंगर और शेंगची दोबारा से इस जगह पैकिंग के लिए लग जाते हैं, उन्हें यहाँ पर जितने भी सामान मिलता है उसे पैक करके यहाँ से निकलने की तैयारी में। यहाँ से अब हम चेंगली की सड़क से दिखते हैं, चेंगली तांगे को तेजी से भागता जा रहा है, उसके पीछे सर नेट पड़े हुए हैं, वो किसी भी तरीके से उसको पकड़ना चाहते हैं, वो उसको बिल्कुल वहां से भागने नहीं दे रहे और चेंगली इस टाइम पर काफी ज्यादा घबराया हुआ है। तभी सिस्टम की लड़की वहां पहुंच जाती है, वो चेंगली से बोलने लगती है तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुमने इन सर नेट्स को लूट लिया, इनके पास भी काफी सारा खजाना था जो कि अब तुम्हारे पास में है, इसका मतलब ये मिशन भी कंप्लीट हुआ और अब रिवॉर्ड के हिसाब से तुम्हें लकी ड्रॉप मिलने वाला है। चेंगली बोलता है तो वो जल्दी से मुझे वो दो, मुझे अभी के अभी उसकी जरूरत है।
सिस्टम बोलती है नहीं ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। चेंगली कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो नेट किसी वक्त मेरे पास तक पहुंच जाएंगे, जल्दी से कुछ भी करो, जो कुछ भी है वो मुझे दो ताकि उसको यहाँ पर मैं इस फटके से यूज कर सकूं, वरना पक्के तौर मारा जाने वाला हूँ। सिस्टम कहती है थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ अपनी स्पीड से ही होगा। जो कहते वहाँ पर एक वेंडरिंग मशीन को समन करती है और फिर जल्दी से उस मशीन को एक्टिवेट करने लगती है। इस टाइम पीछे की साइड से जो नाइट का लीडर होता है चिल्ला कहने लगता है जल्दी से उसको पकड़ो, थीफ तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। तभी चेंगली सिस्टम से कहता है तुम्हें वजह सुनाई दे रही है, ये सारे मॉन्स्टर्स है, मुझे पकड़ लिया तो तुरंत ही मुझे मार देंगे, जल्दी से कुछ करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। चेंगली के इतना कहने के साथ में फाइनली वो वेंडरिंग मशीन एक्टिवेट हो जाती है। उसके अंदर से एक एग्जॉस्ट स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। असल में ये एग एक पॉकेबॉल की तरह है जिसके अंदर एक जिंदा जीव है, ये ओपन होती है और पता चलता है चेंगली को रिवॉर्ड के रूप में एक हंटर मिला है जिसका नाम क्वीन मैन है। सिस्टम जल्दी से चेंगली को इस बारे बताने लगती है। चेंगली कहता है अच्छा मुझे एक हंटर मिला है तो बताओ वो कहाँ पर है। ये कहते चेंगली को कहीं पर भी वो हंटर दिखाई नहीं देता। चेंगली की बोलता है कहीं से तो नहीं, कोई स्पेल बोलना पड़ता हो जिसकी बात नहीं वो इंसान यहाँ पर आता हो तो फिर ठीक है, पिकाचू आ जाओ, थंडरस्टॉर्म एक्टिवेट, आबरा का डाबरा, जाबला जूम, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो, जाओ उन पर अटैक करो, क्वीन मैन जल्दी से मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये कहते चेंगली एक ही करके काफी सारे मंत्रों को बोलता है लेकिन कुछ फायदा होता नहीं है। क्वीन मैन ऐसे वहां पर नहीं आने वाला। वो चिल्लाते सिस्टम से बोलने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो पीछे साइड से वो नाइट जिससे कुछ टाइम पहले चेंगली की फाइट हुई थी, लेन वो भी वहां भगता हुआ आ रहा होता है और वो बहुत गुस्से में, उसके हाथ में उसका भाला है। वो चिल्लाते चेंगली से बोलता है तुम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते, हम तुम्हें मार के रहेंगे। ये कहते हुए इस नेट की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। ये तेजी से चेंगली के एकदम पास से पहुंच चुका होता है और इसके साथ में चेंगली का डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। तभी सामने की तरफ से एक आवाज आती है आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं क्वीन मैन इस जगह पहुंच चुका हूँ। ये सुनकर चेंगली सामने की तरफ दिखता है। वो सामने की तरफ एक खट्टा कटा सा काफी ताकतवर बंदा खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक स्पेयर भी है। चेंगली इसे देखता हुआ इससे बगल में से गुजर जाता है और फिर थोड़ा आगे निकलने के बाद में पीछे की तरफ मुड़ के देखता है चेक करने क्या वाला है। पीछे की साइड से लिन भी अपने घोड़े पर भागता हुआ इस तरफ आ रहा है और जैसे ये क्वीनमैन के वास्ते पहुंचता है, क्वीनमैन तेजी से अपने वेपन को जोर से घुमा देता है। उसका अटैक सीधे इस घोड़े के ऊपर हुआ है, घोड़े की जान निकल जाती है, वो जोर से जमीन पर गिर जाता है और इसी के साथ में लिन समझ जाता है ये बंदा बहुत ताकतवर है, इसने भागते घोड़े के ऊपर अटैक करके उसे जमीन में पटक दिया। इसका मतलब इसमें कुछ तो बात है। बाकी नेट्स को भी एहसास हो जाता है, वो सबके सभी बुरी तरह घबरा जाता है। इसी समय इन नेट्स के लीडर चेंगली को धमकी देने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है लड़के अभी तो भले तो हो सकता है तुम मुझसे जीत गए हो लेकिन किसी भी तरीके से ये जीत नहीं है। हम ब्लैक स्टोन सिटी से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम अभी तो यहाँ से चले जाएंगे लेकिन हमारे यहाँ से जाने की बात में एक बहुत बड़ी सेना इस जगह पर आएगी जो कि तुम्हें तबाह कर देगी। इसलिए अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी से उस रथ को हमारे वाले कर दो। उसके अंदर जो लड़की है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, वो एक प्रिंसेस है। इस नेट के तक के पता चलता है अभी कुछ देर पहले जिस कीमती चीज को ये ब्लैक स्टोन बोल रहे थे वो सिर्फ ब्लैक स्टोन नहीं बल्कि ब्लैक स्टोन सिटी की प्रिंसेस है और इन सारे नेट्स का काम उसी को प्रोटेक्ट करना था जिसके अंदर ये पूरी तरह फेल हो चुका है। इस टाइम पर क्वीन मैन पास में रखे एक पत्थर के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है। पत्थर सीधे जाकर इस नेट के मुंह पे टकराता है। तो जॉब मिल चुका है कि चेंगली उसके हवाले इस लड़की को नहीं करने वाला। इसके बाद प्लेस आता है जो बाकी नेट्स होते हैं इन सभी को ऑर्डर देता है कि सब के सब यहाँ से निकलो, हमें जल्दी से कमांडर को इसकी खबर देनी पड़ेगी। ये कहते सभी नेट से भाग जाता है और इसी के साथ में ये फाइट खत्म होती है। इसके बाद में क्वीन मैन और चेंगली आमने सामने आता है। क्वीन मैन चेंगली के पास में आकर उसे डायरेक्टली चीफ ही संबोधित करता है और आगे कहता है मेरा नाम क्वीन मैन है और मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसी से मेरी सिस्टम चेंगली को बताने लगती है इसका नाम क्वीन मैन है जो कि 31 साल का है। इसके पास में एक स्पेशल स्पीयर है जो कि इसे फाइट के अंदर बहुत मदद करता है। ये एक हंटर है लेकिन किसी भी तरीके का हिडन एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इसके पास में एक बहुत खतरनाक स्टोरी है। ये ब्लैक स्टोन सिटी से पूरी तरह नफरत करता है क्योंकि कुछ टाइम पहले ये ब्लैक स्टोन सिटी के अंदर रहा करता था, वहाँ पर इसकी वाइफ भी थी। एक दिन ब्लैक स्टोन सिटी के किंग की नजर उसकी वाइफ पे पड़ गई क्योंकि उसकी वाइफ बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका इसमें इंटरेस्ट जागा। जिस टाइम पर क्वीन मैन अपने घर पर नहीं था उसने अपने कुछ लोगों को इसकी वाइफ को पकड़ने के लिए भेजा। वाइफ बहुत घबरा गई, वो एक पहाड़ की चोटी के ऊपर आकर वहां से नीचे कूद गई। जब क्वीन मैन को इसकी खबर मिली उसे पता चला उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और एक साथ में क्वीन मैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने तुरंत ही ब्लैक स्टोन सिटी के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ दी। उसने वहां के सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया। 10 से 10 सोल्जर उसके हाथों से मारे गए और इसी के साथ में क्वीन मैन को वांटेड कर दिया गया। वो एक क्रिमिनल बन चुका था। उससे की बात है क्वीन मैन ने डिसाइड किया वो ब्लैक स्टोन सिटी को हमेशा के लिए छोड़ देगा। सही टाइम आने पर ब्लैक स्टोन सिटी से अपना बदला ले लेगा। उसके लिए उसे अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी और पावर बढ़ाने के लिए वो जाएगा टोड विलेज में और अब इसलिए ये बैंडिट से गांव टोड विलेज के अंदर आया है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में चेंगली सोचने लगता है ये कहानी तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। वैसे मेरे कुछ सच इफेक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि ये केवल एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है और ये बात मैं जानता हूँ। इसलिए कहानी केवल एक राइटर ने लिखी है
लेकिन इसके लिए वही कहानी नहीं है, इसके लिए सच्ची लाइफ है। तो अगर इसके नजरिए से देखा जाए तो इसके साथ में कुछ तो बुरा हुआ है, अब इसके लिए सर्वाइव करना कुछ तो मुश्किल है। इसके ऊपर हर तरफ से अटैक होने वाला है और साथ में इसके अंदर एक बदले की आग चल रही है और अब उसी आग के अंदर मैं अपने भुट्टे सेकने वाला हूँ और मज्जे से उसे खाने वाला हूँ। मुझे अभी भी इसकी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंगली पूरी बेदर्दी से ही सोच रहा होता है इस टाइम पर एक घोड़ा जिसे उसने उस टाइम पर वापस छोड़ दिया था, जो कि चेंगली का खुद का घोड़ा है, वो यहाँ पर रेंगते हुए इस जगह पहुंच जाता है। ये चेंगली का शायद कुछ ज्यादा वफादार घोड़ा है जो कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चेंगली भी देखकर सोचने लगता है इसको तो मैंने वहां छोड़ दिया था, ये यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ गया। इसके बाद में चेंगली क्वीन मैन से बोलता है क्वीन मैन घोड़े पे सवार हो जाओ, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, टोड विलेज में जाना है, चलो चलते हैं, तुम्हारा नया घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ से अब हम दोबारा से टोड विलेज का सीन देखते हैं। घर तो इंतजार कर रहा है लेकिन घर वाले यहाँ से भागने की तैयारी में है। शेंगजी ने पूरे विलेज में घूम घूम के जो कुछ भी उसे काम का मिला वो सब कुछ अपने एक बैग में भर लिया है और अभी भी उसका लालच खत्म नहीं हो रहा, वो हर एक चीज के पीछे पड़ा हुआ है। और ये देखकर लिंगर बोलने लगती है फादर बस खत्म हुआ, अब और कितना सामान आप लूटेंगे, हमें चलना चाहिए, काफी देर हो रही है। शेंगजी कहता है तुम क्या कह रही हो, अगर हम यहाँ से ऐसे चले जाते हैं तो उसके बाद में माउंटेन से नीचे उतरकर हम सर्वाइव कैसे करेंगे, ये सारा सामान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें हर एक चीज को लेना पड़ेगा और वैसे भी हमें जल्दी क्या है। वैसे कितना अच्छा होता अगर हमारे पास में एक घोड़ा भी होता, घोड़े की मदद से इस सारे सामान को नीचे की तरफ लेके जाना कितना आसान हो जाता। तभी कहीं से एक आवाज आती है अच्छा तुम्हें घोड़ा चाहिए तो फिर ठीक है, घोड़ा तुम्हें मैं दे देता हूँ। ये कहते चेंगली क्वीन मैन के साथ में इस जगह पहुंच जाता है और उसके साथ में शेंगजी काफी चौंक जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है चीफ आप यहाँ पर, ये कैसे हुआ, आप अभी तक जिंदा है, आप जिंदा कैसे बच गए, ऐसा नहीं हो सकता। तभी एकदम से वो अपनी जुबान पर काबू करता है और फिर कहता है नहीं मैं ये कह रहा था आपके साथ में कुछ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो ये मान ही नहीं रहा था कि आपके साथ में कुछ हो सकता है, मुझे तो ये बात पहले से बताती कि आप दोबारा से सही सलामत यहाँ पर लौट आएंगे। चेंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुमने ये सारा सामान क्यों बांध रखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम ऐसे भागने के बारे में सोच रहे हो। वैसे अगर तुम इस बारे में सोच रहे हो तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं तुम्हें आपके बार रोकने वाला नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरा अभी उन नाइट से सामना हुआ था और मैंने उन्हें वहां से भगा दिया है, लेकिन बस एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। मैंने उन्हें अपने दो नाम बताए जिनमें से एक नाम था मिंगवेल और दूसरा नाम था जाका स्ट्रेटेजिस्ट सेंजी। तुम समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है, अगर तुम इस माउंटेन के नीचे जाकर कहीं पे भी रहने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे ऊपर कौन सा खतरा हो जाएगा, लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें समझेंगे कि तुम वही हो जिन्होंने नाइट्स के ऊपर अटैक किया था। ये सुनकर शेंगजी घबरा जाता है, वो तुरंत ही बोलता है मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो सारे सामान को इकट्ठा कर रहा था कि मेरे पास में क्या क्या है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, मैं भले बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन बिल्कुल भी गाया नहीं हूँ, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वैसे मुझे उन नाइट्स का बिल्कुल भी डर नहीं है, जब तक मैं आपके साथ में हूँ उनमें से कोई भी नाइट आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर उनमें से किसी ने भी आप पर या फिर किसी भी अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुरंत ही उनसे फाइट करके उन्हें वापस से ऐसे भगा दूंगा। चेंगली मुंह बनाते हुए बोलता है हाँ भगा देना, एक बार आने तो दो ने, कहीं हमें उल्टा नजारा देखने को ना मिले, वही तुम्हें भगा के मार रहे हैं। वैसे छोड़ो ये सब कुछ जाने दो, कुछ नए लोगों से मिलो, इसका नाम क्वीन मैन है जो कि मुझे रास्ते में मिला था और अब से ये भी हमारे साथ में टोड विलेज के अंदर रहने वाला है और इसके अलावा हमारे साथ में एक मेहमान और है। इस मेहमान की हमें अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी, मैं नए काम सेट कर देता हूँ, अब से लिंगर यहाँ पर हमारे जितने भी घोड़े हैं तुम इन सभी की देखभाल करोगी, हमारा नया दोस्त क्वीन मैन खाना बनाएगा और इसके अलावा हमारे विलेज की सबसे खास पर्सन शेंगजी आप जाकर हमारे मेहमान के लिए एक रूम तैयार करेंगे, ये हमारे लिए बहुत स्पेशल मेहमान है, इनसे जल्दी मेरी शादी होने वाली है, इस बात का पूरी ध्यान रखना, इनके लिए जो रूम तैयार कर रहे हो वो पूरी लॉक होना चाहिए, वो रूम इनके लिए जेल की तरह हो, लेकिन साथ में वहाँ पर सारी सुविधाएं मिले। चेंगली के प्लान के हिसाब से सब कुछ सेटअप हो जाता है। शेंगजी इस घोड़े को लेकर ऐसे आगे बढ़ जाता है और अब चेंगली सोचने लगता है मेरा काम तो कंप्लीट हो चुका है, फाइनली इस लड़की को भी लेकर मैं यहाँ पर टोड विलेज में लेके आ चुका हूँ और जल्दी इससे मेरी शादी भी होने वाली है, तो अभी तक वो मिशन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। सिस्टम तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आओ, अभी के अभी मेरे सामने आके खड़ी हो जाओ। ये कहते चेंगली एक नौकर की तरह चुटकी बजाकर उसको बुलाता है। सिस्टम उसके ऊपर आती है लेकिन उसके सर के ऊपर जोर से मारती है और उससे कहने लगती है रेस्पेक्ट से बात करो, तुम्हारी नौकर नहीं हो, अगर अगली बार तुम्हें मुझे बुलाना हो तो तुम मुझे लॉर्ड सिस्टम बुलाओ या फिर महान सिस्टम बुलाओ, इस तरीके से रेस्पेक्ट से मुझसे बात करो तभी मैं आऊंगी। चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल महान सिस्टम, अब मुझे बताओ अभी तक मिशन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। सिस्टम कहती है असल में रिवॉर्ड तुम्हें नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड मिल चुका है लेकिन तुम्हें नहीं मिलने वाला क्योंकि ये एक स्पेशल क्विज था, जैसे तुमने इस मिशन को कंप्लीट किया तुम चारों में से, मतलब इस टाइम पर तुम्हारे विलेज के अंदर तो तुम्हारे अलावा 4 लोग हैं, उन चारों में से किसी एक को एक हिडन एट्रीब्यूट मिला है जो कि तुम्हें जल्दी देखने को मिल जाएगा। चेंगली कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, स्किल का इफेक्ट मुझे नहीं मिलेगा लेकिन मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये तो बेकार है, फिर तो मुझे लगता है मेरे साथ में इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। चेंगलिन इतना कहता है कि तभी चीफ कहते हुए शेंगजी इस जगह पहुंच जाता है, उसका चेहरा बहुत ज्यादा हैंडसम सा लग रहा है और इसी के साथ में चेंगली चौंक जाता है क्योंकि उसने सबसे कम उम्मीद जिस चीज से की थी, जिस बंदे के लिए चाहता था कि इसको स्किल ना मिले उसी को स्किल मिल चुकी है। शेंगची वो बनता है जो कि चेंगली की वैसे भी बिल्कुल काम आने वाला नहीं है और यहाँ पर सिस्टम ने उसी को वो हिडन एट्रीब्यूट दे दिया है और इसी के साथ वो समझ जाता है उसके साथ में अभी भी काफी कुछ है जो कि इससे बुरा हो सकता है। इसके बाद में हम कुछ दूरी का सीन देखते हैं। टोड विलेज से थोड़ा आगे की साइड में अंधेरा हो चुका है, यहाँ पर सभी नाइट्स ने अपना डेरा डाला है, यहाँ पर ये पूरी तरह थके हुए हैं, पूरी तरह हारे हुए हैं। नाइट्स का लीडर अपने सत्य नाइट से पूछने लगता है क्या तुम सबके साथ जिंदा रहना चाहते हो,
नाइट्स बोलते हैं हाँ बिल्कुल जिंदा रहना चाहते हैं। लीडर बोलता है तो फिर मुझे 1 साल का जॉब दो, बताओ हमारे ऊपर कितने बैंडिट्स ने अटैक किया था। ये सुनकर उस सभी नाइट्स एक दूसरे देखने लगता है। वो सोचने लगता है ये किस तरह का सवाल है, सवाल का जवाब तो एकदम ऑब्वियस है, केवल एक ने। तब एकदम उनको समझ में आता है कि जॉब क्या देना है। वो जॉब बदलते हुए बोलता है 1 नहीं 100। उन बैंडिट्स की संख्या 100 से भी ज्यादा थी। लीडर बोलता है एक नॉर्मल नाइट और एक लीडर के अंदर यही फर्क होता है, तुम्हारी सोच अभी भी छोटी की छोटी ही रह गई। वहां पर 100 नहीं लगभग 300 बैंडिट बताना। 300 बैंडिट्स ने अचानक से हम पर अटैक कर दिया। सब जगह भगदड़ मच गई, लेकिन फिर भी हमने खुद को संभाल कर उन बैंडिट्स के साथ फाइट करने की कोशिश की। लेकिन इस सब के अंदर थोड़ी देर हो चुकी थी। बैंडिट्स ने एकदम से रथ के ऊपर कब्जा कर लिया और उससे लेकर भागने लगे। हमने उनका पीछा किया। हम किसी भी तरीके से किसी बैंडिट को यहाँ से भागने नहीं देना चाहते थे, स्पेशली रथ को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, उन्होंने किसी न किसी तरीके से हमें वहां पर आगे बढ़ने से रोक दिया। और इसी सब के अंदर हमारे साथ का एक नाइट लेन लापता हो चुका है। हम नहीं जानते वो कहां पर है, शायद से वो शहीद हो गया। और इस तरीके से अपनी जान की बाजी लगा देने के बावजूद भी हम यंग बैडन को बचा नहीं पाए। उन्होंने उसे किडनैप कर लिया। तुम सबके सब समझ गए। वहां पर जाने के बाद में हमें सेम टू सेम यही कहानी उनको सुनानी है। इस कहानी के अंदर अगर किसी भी तरह का फेरबदल हुआ तो सभी को सजा मिलेगी। तुम सबके सब मारे जाने वाले हो। सभी नाइट जो कि जब मौजूद होते हैं वो तुरंत ही इस चीज के लिए आगे रहते हैं क्योंकि सबको जिंदा रहना है। तभी लीडर खड़ा होता है और आगे बोलता है तो फिर ठीक है, यहाँ से चलो आगे बढ़ते हैं। हमें जल्दी जल्दी सिटी के अंदर लौटना होगा और वहां पर जाकर पूरी रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं ये नाइट ट्रेन यहाँ से लापता नहीं है, बल्कि ये तो सामने की तरफ खड़ा हुआ है। इसके हाथ में इसका स्पीयर है और ये कब तक गुस्से में है। ये सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे होते हुए कोई मेरे सामने से यंग लेडी को उठा के ले गया। ये मेरा काम था उन्हें किसी वजह से प्रोटेक्ट करना, लेकिन अपने काम को मैं बिल्कुल भी कर नहीं पाया हूँ। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। एक नाइट के लिए बहुत शर्म की बात होती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ किसी भी तरीके से उन्हें फ्री करा कर रहूंगा। मैडम सू, जब तक मैं आपको फ्री नहीं करा देता तो तुम्हें वादा करता हूँ चैन से नहीं बैठूंगा और आपको फ्री कराने के बाद ही पूरी दुनिया के सामने ये प्रूफ करूंगा कि मैं एक सच्चा नाइट हूँ जिसे अपना काम अच्छे तरह से करना आता है। इसके बाद अब हम टोड विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदा शेंगजी जेंगली के सामने खड़ा हुआ है। सिस्टम अपनी स्किन लेकर आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इस बंदे का नाम शेंगजी है जो कि गुण 50 साल का है। इसके पास में इनएप्ट स्ट्रेटेजिस्ट की पावर आ चुकी है। इसकी पावर अभी कुछ खास अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा लो ग्रेड की है। अगर कोई भी इसकी बातों को मानता है तो तुम्हें अच्छा खासा लॉस हो सकता है और ये लॉस तुम्हें तब होगा जब इसकी बात एकदम सही होगी। मतलब इसकी एडवाइस सही होने पर तुम्हें लॉस होगा और वहीं अगर इसकी एडवाइस गलत होती है तब तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इसकी किसी बात को मानने से पहले कम से कम 3 से 4 लाख बार सोच लेना। ये सुनकर चेंगली सिस्टम से बोलने लगता है ये वाला किस तरह की स्किल है, ये बात तो मुझे पहले से पता थी। ये स्ट्रेटेजिस्ट हमारे किसी भी काम नहीं आने वाला और तुमने इसका ये लेवल अप किया है, स्ट्रेटेजिस्ट बनाया तो इतना घटिया स्ट्रेटेजिस्ट जिसकी स्ट्रेटेजी बताने पर हमें नुकसान ही होगा। तो मैं इससे कुछ पूछूंगा ही क्यों। ये तो चेंगली के मुंह के ऊपर इस स्ट्रेटेजिस्ट को लेकर कुछ गंदे ख्याल आ रहे होता है। तभी शेंगजी उससे पूछता है क्या हुआ, अब जिस तरह से देख रहे हैं। चेंगली बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा बल्कि अपने बैड लक को देख रहा हूँ कि मेरा बैड लक कितना और ज्यादा बैड हो सकता है। शेंगजी बोलता है वैसे चीफ, अभी आप जिस लड़की को यहाँ पर बगा के लेके आए मैंने उसका नाम पूछा था, उसका नाम सुयिंग है और इसके अलावा मुझे ये पता चला वो ब्लैक स्टोन सिटी से बिलोंग करती है, वो वहाँ की प्रिंसेस है। आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है वो ब्लैक स्टोन सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है ब्लैक स्टोन सिटी अपनी बहुत बड़ी सेना को इस जगह भेज दे। वो सिटी बहुत ताकतवर है, वो कब से नाइट्स को यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए भेज सकती है। आपको पता है आपसे पहले जो हमारे पिछले चीफ थे वो भी उन्हीं के हाथों से मारे गए थे और अब अगर की बार दोबारा से सेना दोबारा से हम पर अटैक करने के लिए आती है तब तो हमारा नाम निशान मिटा देगी, जहाँ पर हम सबके सब मारे जाएंगे। इसी समय लिंगर इस जगह पहुंच जाती है और यहाँ पर आते बोलने लगती है डैड और चीफ चलो खाने का टाइम हो चुका है। चेंगली बोलता है मुझे लगता है पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, खाना खाते वक्त इस बारे में पूरी बातें करेंगे और क्वीन मैन को भी इस बातों में शामिल करेंगे। इसके बाद भी सब के सब जिस जगह पर खाना बन रहा है उस जगह पर आके बैठ जाता है। कुछ खास जगह नहीं है, खुले में खाना बना रही है और वैसे यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी में से केवल क्वीन मैन ही है जो कि ब्लैक स्टोन सिटी के बारे में कुछ ज्यादा जानता है। तो चेंगली डायरेक्टली इसी से पूछता है कि तुम ब्लैक स्टोन सिटी के बारे में क्या जानते हो। क्वीन बताता है कि ब्लैक स्टोन सिटी का राजा बहुत ज्यादा क्रूर और खतरनाक है, उसका नाम हुंजू है जिसके पास में 5000 सैनिकों की सेना है और यहाँ पर ये बात तो पूरी तरह पक्की है अगर उसने अपने मन में ठान लिया कि वो हम पर अटैक करेगा तो हम पर अटैक कर ही देगा, वो ज्यादा सोचता नहीं है। शेंगजी बोलता है 5000 सैनिक ये तो बहुत ज्यादा होता है, अगर वो इनके साथ में हम पर अटैक करने के लिए आ गया तब तो हमारा नामो निशान मिटा देगा। मुझे से लगता है हमें जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए। चेंगली बोलता है पीछे जाने से हमारा क्या मतलब है, हम पहले उस लड़की को किडनैप कर चुके हैं और अगर हम उस लड़की को दोबारा हवाला कर भी देते हैं तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तुम क्या चाहते हो मैं उनके सामने जाऊं, उनके सामने अपनी घुटने टेकूं और इस लड़की को उनके हवाले करते हुए उनसे ये कहूं कि हमसे गलती हो गई है। तुम्हें लगता है ऐसा करने के बाद वो हमें माफ कर देंगे, बल्कि वो तुरंत ही हमें खत्म कर देंगे, तब भी कुछ बदलने वाला नहीं है। और अभी तो हमारे पास में ये शील्ड है, ये शील्ड भी चली जाएगी। शेंगजी बोलता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान में दीजिए, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ये सब तो बेकार की चीजें थी, आप ऐसा समझ लीजिए कि जिससे मैंने कुछ कहा ही नहीं। इसी से मैं क्वीन मैन आगे बढ़कर एक शानदार आइडिया देता है। वो कहता है एक टाइम तो चीज पक्की है कि वो लोग हम पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं, तो कैसा रहेगा इससे पहले कि वो हम पर अटैक करे हम उन पर अटैक कर देते हैं, हम उनके राजा हुंजू को मार देंगे
और फिर इसके बाद में पूरी सिटी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास में एक स्ट्रेटेजिस्ट है जो कि हमारे लिए स्ट्रेटेजी बना सकता है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जिससे कम से कम 70% चांस हो कि हम फाइट में जीत जाए। सेंजी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं एक स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, इतनी शानदार स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता कि 70% तुम जीत जाओगे। और वैसे भी तुम लोग केवल दो ही हो, तुम दो किसी भी तरीके से किसी भी फाइट के अंदर उनसे नहीं जीत सकते। लिंगर जल्दी सामान बांधो, हमें यहाँ पर रुकने का कुछ फायदा नहीं है, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से भागते हैं हम। लिंगर भी रोते हुए बोलने लगती है हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे रहे तो पूरी तक खत्म हो जाएंगे। वो सेना यहाँ पर आने के बाद में हमारे चिचड़े उड़ा देगी और वो चिचड़े भी किसी को दिखाई नहीं देंगे। तभी चंगली बोलता है सबके सब एकदम शांत हो जाओ और मेरी बात को सुनो। मेरे पास यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो मुझे समझ में आ रही है। पहली बात तो ये है हमने एक लड़की को किडनैप कर लिया है जो कि ब्लैकस्टोन सिटी की तरफ जा रही थी। लेकिन इसका मतलब ब्लैकस्टोन सिटी का जो किंग है जरूर से उसके साथ शादी होने वाली है और हमने उस लड़की को किडनैप कर लिया है। और अभी इस टाइम पर ब्लैकस्टोन सिटी के अंदर 5000 सिपाही है, वो पूरे 5000 को तो हम पर अटैक करने के लिए नहीं भेजेगा। हमारे ऊपर मुश्किल से 1000 या फिर 2000 सिपाही होंगे जो कि हम पर अटैक करने के लिए आएंगे। और इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि जो ब्लैकस्टोन सिटी है वो हमसे काफी ज्यादा दूर है। अगर सिपाही यहाँ पर आते भी है तो उन्हें कम से कम 5 दिन लगेंगे हम तक पहुंचने में। और मुझे ऐसा लगता है हमारे लिए 5 दिन काफी है। इन 5 दिन के अंदर हम इस जगह पर कब से ट्रैप बिछाने वाले हैं जिससे यहाँ पर जो कोई भी सेना है वो तुरंत ही तबाह हो जाए। 5 दिन के अंदर हम इस पूरी जगह को एक किले में बदल देंगे जिसके ऊपर कोई भी सेना अटैक नहीं कर पाएगी। चंगली के इतना करने के साथ में ही ये लड़की इस जगह पहुंच जाती है। सिस्टम लड़की उसके पास में आकर उससे कहने लगती है तुम्हारे पास में अब एक और नया ट्विस्ट है। इस क्विस्ट के अंदर तुम्हें किसी भी तरीके से अपने विलेज को डिफेंड करना है। अगर तुम इस काम के अंदर कामयाब हो जाते हो तो उसके बाद में तुम्हारे विलेज के जितने भी लोग हैं उसकी संख्या को थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद में चंगली आगे बोलता है तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे समझ में आती है वो ये है ब्लैकस्टोन सिटी के साथ में हमारी लड़ाई चल रही है। जैसे कि तुमने कहा था ब्लैकस्टोन सिटी नहीं हमारे पिछले चीफ को खत्म किया था, यानी कि इसका मतलब ब्लैकस्टोन सिटी पूरी तरह से हमारी दुश्मन है। हमें किसी भी तरीके से उस सिटी को खत्म करना है और अगर हम उस सिटी से डर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। वही दूसरी तरफ क्वीन मैन की भी ब्लैकस्टोन सिटी के साथ में काफी जगह से लड़ाई चल रही है। ब्लैकस्टोन सिटी इसे भी खत्म करना चाहती है, मतलब क्वीन मैन भी उनके सामने पीछे नहीं हट सकता है। ये उसके लिए भी शर्म की बात होगी। और हम यहाँ पर हम तो अपने खुद के विलेज में कोई और हम पर अटैक करने के लिए आ रहा है, हम इस तरीके से अपने विलेज छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। जब हमारे पास में यहाँ पर रुकने के इतने सारे कारण है, ब्लैकस्टोन सिटी से लड़ने के इतने सारे कारण है, तो फिर ऐसे भागने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अब हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन बचता है, किसी भी तरीके से हमारे विलेज को डिफेंड करो। हमारे पास में हमारे विलेज को डिफेंड करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इसमें सेंगजी का स्ट्रेटेजिस्ट वाला दिमाग चलने लगता है। वो कहता है वैसे जो ये ब्लैकस्टोन सिटी है यहाँ से हम तक आने के 2 रास्ते हैं। एक है मेन रास्ता जिसकी मदद से सेना बहुत बड़ी सेना को लेकर यहाँ पर आ सकती है, मतलब वो सेना बहुत ज्यादा वाइड एरिया में फैलते हुए आएगी। और अगर वो बहुत बड़ी सेना को हम पर अटैक करने के लिए भेजेंगे तो जरूर से इस रास्ते का यूज करेंगे। वही दूसरा रास्ता है छोटा रास्ता, थोड़ा पतला रास्ता है वो, जिससे बहुत बड़ी सेना एक साथ में नहीं चल सकती। अगर वो छोटी सेना को भेजेंगे तो जरूर से इस रास्ते का यूज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है हमें किस पता चलेगा वो किस रास्ते का यूज करेंगे। हम भला किस रास्ते के ऊपर अपने सारे ट्रैप्स भेजाएं, कहीं किसी एक रास्ते पर ट्रैप भेजाएं और वो दूसरे रास्ते से आकर हम पर अटैक कर दे। ये सुनकर चंगली सोचे लगता है कि बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, यानी इसका मतलब ये हमें जो कुछ भी चॉइस देगा वो जरूर से गलत ही होगी। ये सोचकर वो इससे सवाल पूछता है तुम्हें क्या लगता है वो किस रास्ते का यूज करेंगे। शेंगजी बोलता है मुझे तो लगता है वो मेन रास्ते का यूज करने वाले हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है। और ये सुनने के साथ में चंगली समझ जाता है उसे किस रास्ते के ऊपर अपने सारे ट्रैप्स बिछाना है। इसके बाद वो शेंगजी से अगला सवाल पूछता है शेंगजी तुम्हें क्या लगता है अगर यहाँ पर फाइट होती है तो हमारे साथ में क्या होने वाला है। शेंगजी बोलता है बस एक चीज होने वाली है, चाहे कितना ही कुछ भी कर लो वो यहाँ पर आएंगे और हमें तबाह कर देंगे। हम सबके सब जल्दी बर्बाद होने वाला है और हमारे नामो निशान भी किसी को देखने के लिए नहीं मिलेगा। चेंगली बोलता है अब तक तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि इस फाइट के अंदर हम जीत सकते हैं, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस फाइट के अंदर हमारे पास जीतने के कुछ चांसेस है। ये कि तो चेंगली सोच रहा होता है कौन कहता है इसके बेकार से स्किल हमारे किसी भी काम नहीं आ सकती। इसकी स्किल की मदद से मैं इससे वो सारे सवाल पूछूंगा जो कि मुझे लगेगा कि इसके अंदर रिस्क हो सकती है। इससे हमारे सारे रोंग ऑप्शंस को पूरी तरह एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर हमारे पास केवल राइट ऑप्शन बचेंगे जिनमें से एक अच्छा हम चुन लेंगे। इसे कहते हैं पावर का सही यूज। जिस तरह सोचा जाए तो टॉयलेट पेपर जिसका हम यूज कर चुके हैं उसे भी सही तरीके से हम दोबारा यूज कर सकते हैं। और मैं ठीक उसी तरह का इंसान हूँ जो कि हर चीज को अपने तरीके से सही तरीके से यूज करने जानता हूँ। इसके बाद में हम इस लड़की सुइंग को देखते हैं जिसे एक अच्छे घर में ठहरा दिया गया है। इस जगह पर वैसे भी सारे घर खाली पड़े हुए हैं तो किसी भी घर में इसको रख दिया। यहाँ पर ये आराम से अपने बिस्तर बैठी होती है। तभी चेंगलिस क्लास में आता है और उसे कहने लगता है मिस सू खाने का टाइम हो चुका है। जैसे ही उसकी नजर इसके ऊपर पड़ती है वो एकदम खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है ये कितनी ज्यादा सुंदर है, इसकी आंखें कितनी क्लियर है, मैं किसी भी तरीके से इसको हासिल करना चाहता हूँ। यहाँ पर इस हट के अंदर मैं इसे सब कुछ देना चाहता हूँ जो कि इसको चाहिए ताकि इसके बदले में ये मेरे से शादी करने के लिए मान जाए। ये सोचने के अगले सेकंड चेंगली तुरंत ही अपनी खिलौने को शांत करता है। वो सोचने लगता है ये सब कुछ क्या है, मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ। इस तरीके से मैं किसी लड़की को हासिल करने में सोच ही नहीं सकता। मैं जिस वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर लड़कियों की अच्छी रिस्पेक्ट की जाती है। चेंगली जैसे ही सोचता है तुरंत ही वो लड़कियों पर समझ जाती है। सिस्टम की लड़की ये उसके पास उससे कहने लगती है तुम्हारे ख्याल कुछ ज्यादा प्योर हो चुके हैं और तुम्हारी इसी प्योरिटी को देखकर हम एक और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं तुम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और इसे अच्छी से कंप्लीट करो। तुम्हें याद है तुमने कुछ देर पहले एक मिशन कंप्लीट किया था जिसमें तुम्हें इस लड़की को किडनैप करना था और फिर इसके तो शादी करनी थी, लेकिन अब उस मिशन का सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है। तुम अभी तक से शादी नहीं कर पाए हो, तुमने केवल इसे किडनैप किया है।
तो अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। तुम्हें किसी तरीके से इसके दिल में अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी, लेकिन ये करने के लिए तुम किसी भी तरह की वायलेंस का यूज नहीं कर सकते। एक अच्छे राजा को जमीन जीतना और लोगों का दिल जीतना दोनों ही आना चाहिए। तुम्हें पढ़कर चैंग लिया बोलता है, वैसे मिस सुयिंग, मुझे लगा था अभी तक आप सोच चुकी होंगी, लेकिन आप तो जग रही है, शायद से आपको भूख लगी है, आप इस खाने को खा लीजिए, उसके बाद जरूर से आपको अच्छी नींद आ जाएगी। सुयिंग बोलती है, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मेरे पिताजी एक बहुत बड़े व्यापारी है, वो बहुत ज्यादा अमीर है, और उसके अलावा जिस फैमिली में मेरी शादी होने वाली है वो भी ब्लैकस्टोन सिटी है। ब्लैकस्टोन सिटी का जो किंग है उससे जल्दी मेरी शादी होने वाली है। अगर तुमने अभी मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये दोनों ही तुम्हें खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे होंगे, और जरूर से उन्होंने मुझे छुड़ाने के लिए कोई ना कोई स्टेप उठा लिया होगा। जल्दी तुम सबके सब खत्म होने वाले हो। अगर तुम अभी मुझे छोड़ देते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत इनाम भी मिल जाएगा, और इसके अलावा मैं ये भी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी जान भी बच जाए। चेंगली बोलता है, शायद से वो गलतफहमी हो चुकी है, हमने आपको पैसों के लिए किडनैप नहीं किया है, हमने वो किडनैप किया है क्योंकि ब्लैकस्टोन सिटी के साथ में हमारी कोई दुश्मनी चल रही है। जैसे ही वो दुश्मनी खत्म हो जाएगी हम आपको सेफली यहाँ से छोड़ देंगे। वैसे भी यहाँ पर आपको हमारे साथ में रहने में कोई भी नुकसान नहीं है। हमारा काम खत्म हो जाने के बाद हम आपको अपनी फैमिली के पास में सेफली छोड़ के आने वाले हैं। सुयिंग बोलती है, तुम एकदम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल वैसी है जैसे कि बाकी किडनैपर्स की होती है। तुम एक जल्लाद हो जिसने मुझे यहाँ पर किडनैप कर लिया है क्योंकि तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए। अगर तुम्हें सच में मुझसे पैसे चाहिए तो सीधे से बोल दो, हाँ तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने सारे तुम्हें दे सकते हैं। तुम्हारे साथ में अगर कोई भी डील करनी है तो वो डील भी की जा सकती है, और ये डील पूरी तरह तुम्हारी शर्तों पे होगी। इसके बदले में मुझे कोई चोट मत पहुंचाना और मुझे सेफली मेरी फैमिली वापस भेज देना। जैसे ही सुयिंग कहती है वहाँ पर एक स्टेटमेंट अपीयर होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका नाम सुयिंग है, जो कि 17 साल की है, और इसके पास में एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, जो कुछ भी इसके मन में होता है ये तुरंत ही बोल देती है। चेंगली कहता है, यानी इसका मतलब ये एकदम बेवकूफ है, बोलने से पहले बिल्कुल सोचती ही नहीं है। इसके बाद में चेंगली इसको सेट करने का कोई दूसरा तरीका सोचता है। उसे समझ में आता है उसे जरूर से इसे कोई बेकार से कहानी सुननी चाहिए, और फिर चेंगली से कहानी सुनना शुरू करता है। वो इससे कहता है, आपको भी फिलहाल ऐसा लगता होगा कि मैं कोई किडनैपर हूँ जो किस तरीके से लड़कियों को किडनैप करता हूँ, उसका फायदा उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया के जितने भी किडनैपर्स होते हैं उन सभी की अपनी एक कहानी होती है। एक टाइम था जब मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट था, मेरे हाथ में बुक्स थी, इस तरीके से मुझे वेपन्स का यूज करना नहीं पड़ता था। चेंगली की कहानी सुनने के साथ में सुयिंग को तुरंत ही इस कहानी के अंदर और इंटरेस्ट आने लगता है। वो एक छोटी बच्चे की तरह उससे आके पूछती है, फिर क्या हुआ। चेंगली आगे बोलता है, जब मैं इस वर्ल्ड से सब कुछ सीख चुका था, मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़कर अपने लिए नॉलेज हासिल की थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं बाहर जाकर बाहर के देशों के अंदर अपनी काबिलियत को प्रूव करूंगा। इसके लिए मैं बहुत सारी जगहों पे गया, लेकिन हर एक जगह पर मुझे निकाल दिया गया क्योंकि बाहर के साइड के लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मेरे पास में काबिलियत तो थी, लेकिन वो लक नहीं था जिसकी मदद से मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए। किसी भी बाहर की सिटी के अंदर हमें कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता था। वहाँ के लोग भेड़ियों की तरह थे जो कि हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहते थे। उन्हें कई तरीके से हमें लूटा, और तब जाकर हमें एहसास हुआ ये दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है और यहाँ पर ऐसे नहीं रहा जा सकता। हम भेड़िए बन के नहीं, भेड़िए बनकर ही इस जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं। और अब मेरी लाइफ का केवल एक ही मकसद है, मेरे जैसे इस दुनिया के जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को आसरा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिनकी इसका काबिलियत है वो यहाँ पर आकर मेरे साथ में रहे और उन सभी के साथ में एक अच्छा बिहेव किया जाए। वो वेपन्स जो कि तुमने मेरे हाथ में देखे थे वो कभी मेरे हाथ में आने नहीं चाहिए थे। मेरे हाथ में तो केवल कुछ बुक्स रहनी चाहिए थी, लेकिन किसी मजबूरी कारण मुझे वेपन्स उठाने पड़े। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं किस लड़की का हाथ थाम लूं जो कि यहाँ पर इस विलेज के अंदर मुझे ज्वाइन करे और विलेज को प्रगति होते हुए देखे। इसी पूरी कहानी के बाद में चेंगली इस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। सुयिंग बोलती है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें लगता है इस बकवास कहानी के ऊपर मैं भरोसा कर लूंगी? ये कहानी पूरी तरह झूठी है। मुझे तुमसे अब बिल्कुल भी बेकार की बात नहीं करनी है। तुम बस मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम मुझे यहाँ पर लाकर हर्ट नहीं करना चाहते तो फिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें मुझसे जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगा, बस इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे सकती जिसके बदले में मुझे खुद को चोट पहुंचाना पड़े। चेंगली कहता है, अभी फिलहाल तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस मुझे एक चीज बता दो, ये बाहर की साइड में जितने भी वर्ल्ड है उन सभी के ना बिहेवियर किस तरीके का होता है? तुम तो अब तक कई जगहों पर घूमी होगी, तो बाहर की साइड में जितनी भी चीजें हैं तुम उनके बारे में काफी कुछ पता होगा, तो मुझे उनके बारे में बता सकती हो। कि चेंगली के माइंड में केवल एक चीज चल रही होती है, उस जितना उसके उतनी इन्फॉर्मेशन इससे निकलानी है। और क्योंकि चेंगली इससे लड़की से दोस्ती करना चाहता है तो उसका ये एक तरीका है केवल इस लड़की से बात करते रहो तो धीरे धीरे करके उससे दोस्ती आगे बढ़ जाए। इसी तरीके से कुछ देर बात करने के बाद में चेंगली चला जाता है। फिर लड़की सोचने लगती है, मुझे पता है ये मुझसे पूरी तरह झूठ बोल रहा था, इसने मुझे अपने बारे में जो कुछ भी कहानी बताई वो पूरी तरह झूठ थी, लेकिन फिर भी इसने उस कहानी को इतनी अच्छे से सुनाया कि मेरा उस पर यकीन करने का मन कर रहा है। इसके बाद में हम क्वीन नैन को दिखते हैं जो कि इस टाइम पर सुयिन के रूम के बाहर के साइड में खड़ा हुआ है। जैसे चेंगली इस रूम से बाहर निकलता है क्वीन नैन उसके पास में आता है और उससे कहने लगता है, चीफ एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चेंगली कहता है, क्वीन नैन तुम यहाँ पर? जेके तो सोचने लगता है ये तो केवल एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर खुद की सोचने की क्षमता है और इसके अलावा इसे दूसरों की बातें सुनने की आदत है, एकदम इंसानों की तरह। यहाँ पर ये सब कुछ एकदम रियलिस्टिक है। तभी क्वीन नैन हाथ जोड़ते आगे बोलता है, मेरे को अभी तक आपके बारे में कुछ खास पता नहीं था, तो मुझे लगता था कि आप बाकी डाकू की तरह एकदम नॉर्मल डाकू है जो कि दूसरों को लूटते हैं, लेकिन अब जब मैंने अभी कहानी सुनी, आपके गंतव्य को सुना, आपके एम को सुना, तब मुझे कब ज्यादा अच्छा लगने लगा है। मुझे लगने लगा है कि आप बिल्कुल बाकियों की तरह नहीं है, आपके पास में अपना खुद का एक एम है जो कि कब शानदार है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, और इसके अंदर मैं भी आपकी हर तरीके से मदद करूंगा। और जैसे क्वीन नैन ये कहता है चेंगली को तुरंत ही ये लड़की हो जाती है जो कि उसे कहने लगती है, तुमने काफी अच्छा काम किया है,
एक्सीडेंटली तुम एक मिशन को और कंप्लीट कर दियो। ये तुम्हारा एक एक्स्ट्रा मिशन था जिसमें तुम्हें क्वीन के माइंड के अंदर भी अपने लिए जो रेस्पेक्ट है उसे और ज्यादा बढ़ाना था, लेकिन क्योंकि उसने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है, भले ही वो सारी झूठ थी लेकिन इसलिए उसे सच मान लिया है, तो इसके माइंड में तुम्हारी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे तुम्हारा एक और टास्क कंप्लीट हो गया है। अच्छा वो तुम यहाँ पर सुयिंग के साथ में काफी अच्छी तरह बात कर रहे थे, अगर तुम सुयिंग के साथ में गलत तरह से बात करते और क्वीन ने नहीं सुन लेता तो उसके माइंड के अंदर तुम्हारी जो रिस्पेक्ट थी वो एकदम खत्म हो जाती, और ऐसा भी हो सकता था वो तुम पर अटैक कर देता, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी आदमी किसी भी लड़की के साथ में गलत बिहेव करे। चेंगली कहता है तुम्हें बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, अगर मान लो मैं सुयिंग के पास में जाकर उससे बात कर लेता, उससे कुछ गलत तरह से बात करता, तब तो ये मेरी गर्दन तोड़ देता। इसको सुयिंग के अंदर अपनी वाइफ दिखने लगती और मेरे अंदर वो सारे सोल्जर्स जिन्होंने उसकी वाइफ पर अटैक किया था। अगर इस तरह से देखा जाए तो आज मैंने अपनी जान बचा ली है। सुयिंग के साथ में मुझे हमेशा अच्छी तरह बात करनी चाहिए। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, लिंगर भागते हुए कहीं पे जा रही है, वो चिल्लाते हुए बोलने लगती है जल्दी से सब उठ जाओ, हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। चेंगली कहता है अटैक होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी, अभी तो एक दिन ही हुआ है, वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं। लिंगर बोलती है वो लोग नहीं है, वो काफी सारी सेना नहीं है, केवल एक बंदा है जो कि एक बाहर लेकर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। वो दिखने में हैंडसम है और काफी ताकतवर सा लग रहा है, और अभी इस टाइम पर विलेज गेट के बाहर खड़ा हुआ है। इसके बाद में हम विलेज गेट के बारे में देखते हैं जहाँ पर लिन खड़ा है जो कि अपने घोड़े के साथ में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, तुम यहाँ पर अंदर ही छुपे हुए हो, यही है ना टोड विलेज जिसके बारे में सभी खबरें फैली हुई है कि इसके अंदर काफी से डाकू रहते हैं। मिस सुयिंग आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं आपको छुड़ा के यहाँ से ले जाऊंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। जो कोई मेरे रास्ते में आएगा वो जो मेरे हाथों से मारा जाएगा। यहाँ पर इस टोड विलेज के अंदर आदमी जो कोई मिलने वाला है वो सबके सब मरेंगे। लिन इसी तरीके से पूरे टोड विलेज को ये सारी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा होता है, और चेंगली गेट के सामने खड़ा हुआ है अपने सारे साथियों के साथ में, और उसे देखकर सबसे बोलने लगता है ये तो लिन है, ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया, इसको इस जगह में पता चल चुका है। वैसे पिछली बार हमने इसे एक अच्छा सबक सिखा दिया था और अब दोबारा से यहाँ पर क्यों आया है, शायद इसको दोबारा सबक की जरूरत है। क्वीन मैन जाओ आगे बढ़ो और उसको सबक सिखा के आओ। ये सुनकर क्वीन मैन आगे बढ़ता है, लिन की नजर क्वीन मैन पड़ती है, वो उससे कहने लगता है जाओ जाकर अपना वेपन और अपना घोड़ा लेके आ जाओ। इस फाइट के अंदर मैं तुम्हारे सामने कोई भी एडवांटेज नहीं लेना चाहता, हमारे बीच में एकदम लीगल फाइट होनी चाहिए जिसके तुम्हारे पास में भी सेम एडवांटेज हो, तब मैं जब तुम्हें हराऊंगा तो मेरे लिए रिस्पेक्ट की बात होगी। क्वीन मैन बोलता है ये सारी बकवास बंद करो और सीधे फाइट शुरू करो, वैसे भी तुम्हारे पास में मेरे खिलाफ कोई भी एडवांटेज नहीं है, मेरे पास में तुमसे ज्यादा नॉलेज है और तुमसे ज्यादा पावर है। ये कहते क्वीन मैन चल के लिन के ऊपर अटैक कर देता है। वो सबसे पहले तो इस घोड़े के ऊपर पांव रखता है और फिर सीधे क्वीन मैन को डायरेक्टली लिन के चेहरे को पकड़ने का मौका मिल जाता है। वो इसे करने के साथ में ही उससे जोर से हवा में उठा लेता है, यहाँ पर लिन को किसी भी तरह का अटैक करने का मौका नहीं मिलता। क्वीन मैन के अटैक कुछ ज्यादा ही फास्ट है, इसके बाद वो लिन को पीछे की तरफ साइड में जोर से फेंक देता है। यहाँ पर फाइट शुरुआत से एक तरफा होती है, लिन सीधे उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है और गिरने से पहले एक पेड़ को भी तोड़ देता है, लेकिन अभी भी इस फाइट के अंदर उसने हार नहीं मानी है। गिरते हुए धमकी देता है कि मैं दोबारा लौटूंगा और अगली बार जरूर से मेरी जीत होगी, मैं तब तक लौटता रहूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। ये कहते हुए इसकी जोरदार आवाज चीखों बदल जाती है क्योंकि उस पहाड़ से नीचे गिर रहा है, जोर से उसको चिल्लाने की आवाज आती है और फिर सब शांत हो जाता है। इसके बाद में चेंगली क्वीन मैन के पास में आता है और उससे कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा आसान था, वैसे मुझे पूरा यकीन है वो पहाड़ चढ़कर दोबारा से हम अटैक करने की कोशिश करेगा। ऐसा करो इस घोड़े को भी उसके पीछे भेज दो, मैं नहीं चाहता वो पहाड़ चढ़ने की पूरी मेहनत करे, मैं चाहता हूँ वो इस घोड़े पे चढ़कर दोबारा से आ जाए, चाहे तो वो अपना अटैक कर सकता है, वैसे भी उसके अटैक से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वीन मैन ओके बोलकर चला जाता है। इसी समय चेंगली को एक स्टूडेंट होती है जिसको भी लिखा हुआ है मुबारक हो, तुमने एक और मिशन कंप्लीट कर लिया है, तुम्हारा मिशन था तुम्हें किसी भी तरीके से विलेज को डिफेंड करना है, ये फर्स्ट डिफेंड अच्छी तरह सक्सेसफुल रहा, इसके अंदर तुम जीत चुके हो और अब इस तरीके से तुम्हें एक लग्जरी रिवॉर्ड दिया जाता है। वैसे तो ये लग्जरी रिवॉर्ड तुम्हें अभी नहीं मिलना चाहिए था, अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस बंदे लिन ने पूरे विलेज को अटैक किया था और तुमने डिफेंड कर लिया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मिशन भी कंप्लीट होता है और तुम्हें ये सारे रिवॉर्ड मिल जाते हैं। ये थोड़ा चेंगली भी काफी चौंका होता है, वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में इतने सारे से मिशन कंप्लीट हो गया। सिस्टम लेडी खुश होते हुए बोलती है हाँ बिल्कुल मिशन कंप्लीट हो चुका है और ये रहे तुम्हारे सारे रिवॉर्ड्स, और इसी के साथ में चेंगली को एक साथ में 5 रिवॉर्ड मिल जाते हैं क्योंकि लेजेंडरी रिवॉर्ड था, जिसमें से फर्स्ट रिवॉर्ड है एक आयरन स्पीयर, सेकंड रिवॉर्ड है विलेज के जितने माउंट है वो सबके सब अपग्रेड हो जाएंगे, थर्ड रिवॉर्ड है विलेज के अंदर अब एक कुआं खुद जाएगा, फोर्थ रिवॉर्ड तुम्हारे विलेज को मिलता है, जब तक तुम विलेज के एरिया में रहोगे तब तक तुम्हारी बॉडी तेज से हील होती रहेगी, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी तरह की चोट लगती है तो विलेज के अंदर वो ज्यादा तेज से हील होगी। और इसके अलावा पांचवा और आखिरी रिवॉर्ड तुम्हारे विलेज के अंदर रहने वाले किसी एक विलेजर को स्किल अपग्रेड मिलेगा। चेंगली जब एक ही करके इन 5 रिवॉर्ड के बारे में सुन रहा होता है तो उसके चेहरे के ऊपर एक अलग स्माइल आ जाती है, वो कुछ तो बोलने लगता है ये तो कब जो शानदार था। सिस्टम लेडी बोलती है केवल इतना ही नहीं, तुम्हें एक और रिवॉर्ड दिया जाता है, ये है 10 वुडन चेस्ट जिनके अंदर एक अलग तरह खजाना होगा जो कि तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। चेंगली बोलता है कि तो कब जो शानदार है, कहीं किसी का वक्त तो नहीं है, तुम एक बार अच्छी तरह चेक कर लो, अगर तुमने मुझे देने के बाद में वापस से मुझे मांगने की कोशिश की तो मैं लौटाऊंगा नहीं। सिस्टम लेडी बोलती है असल में मैं इस सिस्टम की आवाज हूँ और इस सिस्टम के अंदर किसी भी तरह की बग नहीं हो सकते, और अगर बग होंगे भी तो मैं चेक नहीं कर सकती। चेंगली बोलता है तो ठीक है, जो भी रिवॉर्ड है वो मुझे दे दो। इसी समय सेंगजी चेंगली के पास में आता है और उसे कहने लगता है चीफ अब वो क्या हुआ, आप तो कुछ ज्यादा खुश हो गए, ये अटैक इतना खतरनाक नहीं था जिससे जीत के आप इतना खुश हो जाए। तभी चेंगली को एक रोज कंडीशन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है
तुम्हारे विलेज के ऊपर एक और अटैक होने वाला है और तुम्हें इस क्वेस्ट के अंदर ही पास होना होगा। ये अटैक भी जल्दी ही होगा और ये अटैक इतना बड़ा होगा जितना तुम्हारे विलेज की पावर से ज्यादा हो। और अब की बार क्वेस्ट इतनी आसानी से पास होने वाला नहीं है। चेंगली का पूरा ध्यान इस स्क्रीन विंडो को पढ़ने में है। वो बिल्कुल ही शेंगजी की बातों पर ध्यान नहीं देता। शेंगजी दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता है। वो कहने लगता है, आप हमारे चीफ है, इतनी छोटी सी बात पे आप इतना खुश नहीं हो सकते। मुझे बताइए क्या हुआ है, आपके पाँव खुशी के मारे इतनी ज्यादा क्यों कांप रहे हैं। चेंगली कहता है, तुम चुप हो जाओ। मुझे कहते हुए सोचने लगता है, जैसे कि सिस्टम ने कहा, ये जो अटैक होने वाला है ये हमारे विलेज की पावर से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। शायद इसका मतलब ब्लैकस्टोन सिटी अभी भी हम पर अटैक करने वाली है। हमें जल्दी से जल्दी इस अटैक के लिए भी खुद को तैयार करना पड़ेगा। अटैक काफी खतरनाक होने वाला है और काफी जल्दी होने वाला है। ये टाइम खुश होने का नहीं है। असली चैलेंज तो हमारा अंदर कर रहा है और तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद में हम जमीन के अंदर घुसे हुए एक भालू को देखते हैं। ये भाला लिन का है, जिसके साथ में लिन भी खड़ा हुआ है। उसके चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। वो आगे बढ़ते बोलने लगता है, अभी तक मैंने हार नहीं मानी है। टोड विलेज, मैं दोबारा से आ रहा हूँ तुम पर अटैक करने के लिए। मैं अटैक तब तक करता रहूंगा जब तक तुम्हें हरा नहीं देता। मैडम सुयिंग, मैं कुछ भी करके आपको फ्री करके रहूंगा। इसके अगले सीन में पता चलता है ये बंदा लिन इस टाइम पर चैंगली और शेंगजी के ठीक सामने खड़ा हुआ है और अब इसे दोबारा से अपने सामने देखकर शेंगजी को काफी गुस्सा आता है। वो चिल्लाते बोलने लगता है, तुम दोबारा से हम पर अटैक करने के लिए आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और अब तो लगता है तुम जान से मारना पड़ेगा। चैंगली बोलता है, नहीं हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरे मन में इसके लिए रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ ये जिंदा रहे। शेंगजी बोलता है, लेकिन चैंगली बोलता है, मैंने सुन लिया है और जो जवाब देना था वो भी मैं दे चुका हूँ। अगर अब किसी ने भी इसको जान से मारने की कोशिश की तो उसको मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। ये सुनकर शेंगजी शांत हो जाता है और सोचने लगता है, मतलब चैंगली सोच क्या रहा है। तभी चैंगली आगे बढ़ते हुए इससे बोलने लगता है, मुझे पता है तुम इस टाइम पर कब्जा थके हुए हो। कैसा रहेगा तुम कुछ टाइम हमारे विलेज में आराम करो और कुछ खाना खा लो। हमारे विलेज के अंदर तुम्हें काफी अच्छा खाने को मिल सकता है। तभी लिन अपने भाले को जमीन में गाड़कर खुद से दूर करता है और फिर कहने लगता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे विलेज के अंदर किसी तरह खाना नहीं खाना है। वैसे भी तुम्हारे विलेज के ऊपर मैं अटैक करने के लिए आया हूँ। जिस विलेज के ऊपर हम अटैक करते हैं उस विलेज की कोई भी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है जो कि मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, एक फाइट के चैलेंज को। तुम चाहो तो मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हो। ये बंदा क्वीन मैन, ये वही है ना जो कि अभी कुछ देर पहले मुझ पर अटैक कर रहा था। अब इस टाइम पर मेरे हाथ में कोई वेपन नहीं है और मैं भी घोड़े पे नहीं हूँ। तो यानी किसका मतलब ये फाइट पूरी तरह बराबरी की है। क्वीन मैन आगे बढ़ो और मुझसे फाइट करो। मैं नाइट लिन सोंग्यू तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। ये सुनकर क्वीन मैन को गुस्सा लगता है। तभी चैंगली उसके पास में आता है, उससे कहने लगता है, थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हें एकदम आराम से थोड़ा सोच के उसके ऊपर अटैक करना होगा। मुझे पता है तुम एक के अटैक के अंदर उसे पूरी तरह खत्म कर सकते हो, लेकिन हम उसे खत्म करना नहीं चाहते। थोड़ा आराम से उसे फाइट करना। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम उसे दे रहे हैं ना, एकदम आराम से। क्वीन मैन बोलता है, हाँ ठीक है मैं समझ चुका हूँ। ये कहते वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लिन भी इस टाइम पर फाइट के लिए पूरी तरह तैयार है। वो क्वीन मैन से बोलता है, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। और ये सुनने के साथ में क्वीन मैन जोर से भागता है, सीधे इसके पास में आकर इसके ऊपर जोर से टैकल मार देता है। और ये पढ़ने के साथ में लिन बहुत जोर से हवा में उछल जाता है और इस बार तो वो पिछली बार से भी काफी दूर जाए गिरा है और अब की बार उसे वापस लौटने में काफी लंबा टाइम लगेगा। लिन को इस तरह से उठते हुए ज्यादा दिक्कत है। चैंगली उसे चिल्लाए कहता है, दोबारा जरूर आना, मैं तुम्हारे दोबारा लौटने का जरूर से इंतजार करूंगा और अब की बार एक दोस्त बन के आना विलेज के अंदर, हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। और इसी के साथ में चैंगली का एक और मिशन कंप्लीट हो जाता है। उसको दोबारा से 5 रिवॉर्ड मिल जाते हैं। लेकिन अब की बार जो 5 रिवॉर्ड है ये एकदम बेकार है। मतलब रिवॉर्ड अच्छे हैं लेकिन फर्स्ट वाले जितने अच्छे नहीं है। कुछ नॉर्मल चीजें मिली है, कुछ स्टिक्स, कुछ मेडिकल की पिल्स और इसके अलावा एक स्किल जिसका नाम यूनिटी है जो कि ज्यादा काम नहीं आएगी। और अब की बार केवल 5 वुडन चेस्ट मिले हैं, पिछली बार 10 मिले थे। चैंगली अब की बार कम रिवॉर्ड को देखकर थोड़ा परेशान जाता है। वो सोचने लगता है, अब की बार तो रिवॉर्ड पिछली बार से काफी कम मिला है, क्या हर बार ऐसा ही होगा, रिवॉर्ड लगातार कम होता जाएगा। इसी समय दोबारा से एक और क्वेस्ट एक्टिवेट होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हें 30 बार विलेज को डिफेंड करना पड़ेगा। और इसी समय दोबारा से एक और बात, ये चीज रिपीट हो जाती है। लिन दोबारा से एक लकड़ी का सहारा लेकर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है। चढ़ते वो एकदम ऊपर तक पहुंच जाता है और दोबारा से चैंगली को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। उसे देने लगता है कि अगर वो सुयिंग को अभी फ्री नहीं करेगा तो सबके सब मारे जाएंगे। चैंगली दोबारा से उसे ऑफर देता है कि वो चाहे तो विलेज के अंदर ज्वाइन कर सकता है, लेकिन लिन इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। वो उसे गुस्सा करते हुए कहने लगता है, जल्दी से सुयिंग को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं हूँ। और इसी के साथ में चैंगली समझ जाता है कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। वो वापस से क्वीन मैन से बोलता है, थोड़ा आराम से। और क्वीन मैन जोर से दोबारा से इसके पास में आकर इसके एक टैकल मार देता है, इसे दोबारा से कहीं दूर फेंक देता है। चैंगली को रिवॉर्ड मिल जाता है लेकिन रिवॉर्ड पिछली बार से और ज्यादा कम है। दोबारा से क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है 4th टाइम डिफेंस का। दोबारा ये बंदा अटैक के लिए आता है और दोबारा पिट के जाता है। और अब इसी तरीके से सब कुछ करते हुए कई घंटे बीत चुका है। ये कई बार दोबारा लौट चुका है और बार बार इसको पीट के से फेंका जा रहा है, लेकिन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। ढीठे की तरह दोबारा से लौट आता है। इस टाइम पर लिंगर यहाँ पर आती है और इससे कहने लगती है, मुझे लगता है खाने का टाइम हो चुका है, अब यहाँ से लौट चलता है। इंगली कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। लिन दोबारा हम पर अटैक करने के लिए आने वाला है, मैं नहीं चाहता जब वो यहाँ पर आए तब मुझे यहाँ पर खड़ा हुआ ना मिलो। अगर मैं उसे यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं मिलूंगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हम उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक नाइट के लिए ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात होगी। ये कितने चैंगली सोच रहा होता है, ये लिन हार क्यों नहीं मान रहा है, हमने कितनी बार उसको पीट दिया है लेकिन फिर भी हम पर अटैक के लिए आता जा रहा है। सिस्टम लेडी बोलती है, क्या तुमने उसका एट्रीब्यूट नहीं पढ़ा था, वो एक हीरो की तरह है जो कि बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा, भले ही उसके अंदर पावर कम हो लेकिन फिर भी वो दोबारा तुम पर अटैक करने के लिए आने वाला है
और आपकी बार ये 10वां अटैक होगा। अगर तुमने इस बार विलेज को बचा लिया तो रिवॉर्ड हिडन है। इसी स्क्रीन को देखते हुए चेंगली काफी लंबे टाइम तक लिन के वापस लौटने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन लिन काफी देर तक लौटता नहीं है और अब चेंगली परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है ऐसा तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, लिन को दोबारा लौटना चाहिए था, वो इस तरह का इंसान नहीं है कि यहाँ से भाग जाए। तभी एकदम से चेंगली को समझ आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि लिन किसी और खतरे में पड़ गया हो, उसकी जान खतरे में हो। ये समझ में आने के साथ में वो लिंगर चला कहता है मैं अभी लौटता हूँ, मुझे कुछ चेक करना है। इसके बाद में हम एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर लिन सोही को देखते हैं जो कि एक लकड़ी के सहारे खड़ा हुआ है। इसका स्पेयर तो वहीं पे रह गया था, सेकंड टाइम उसे क्विनमैन ने फेंका था तो उसका स्पेयर वहीं रह गया था। अब इसके पास में अकेली लकड़ी है, इसी के सारे खड़े हुए ये सामने तो देखते हुए कहने लगता है मेरी कब ज्यादा इंसल्ट हुई है, मेरा नाम लिन सोही है, मैं अपने काम को ठीक से करते हुए 10 बार उस विलेज के ऊपर अटैक किया है, उस विलेज के लोगों पर अटैक किया है, लेकिन हर बार मैं फेल रहा हूँ। एक नाइट के लिए फेल होना बहुत शर्म की बात होती है और अब मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया के अंदर अब मेरा कुछ भी काम नहीं है, मुझे ऐसे चले जाना चाहिए। मेरे पास में वैसे भी अब कुछ बचा नहीं है, मेरे पास मेरा स्पीयर नहीं है जो कि एक नाइट के लिए बहुत जरूरी होता है, मैं अपने वेपन को खो चुका हूँ। इसके अलावा मेरे पास मेरा घोड़ा भी नहीं है। लड़ाई के बीच में मुझे इस तरीके से अपने साथी को छोड़ना पड़ा, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे यकीन है जब मैं यहाँ से मरूंगा तो दोबारा से मैं रिइनकार्नेट हो जाऊंगा और फिर अगले 20 साल बाद में दोबारा से एक शानदार नाइट बनूंगा। ये तो लेन उस पहाड़ की चोटी से आगे तो बढ़ने लगता है, वो बस नीचे तो गिरने वाला है, तभी उसे पीछे की साइड से किसी खांसने की आवाज आती है। ये बात चेंगली की है और चेंगली को देखने के साथ में लिन काफी गुस्सा जाता है, उसे चिल्लाते हुए बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत, तुम यहाँ पर भी आ गए। मैं ये बात को पूरी तरह मानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो और मैं किसी भी तरीके से तुम्हें फाइट में नहीं हरा सकता, लेकिन एक चीज है जो कि मैं कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को खत्म कर सकता हूँ। तुम देख रहे हो तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, अपने आप को इस तरह से खत्म कर देना। तुमने इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा नहीं है। चेंगली बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें बस अपने सोचने के नजरिए को थोड़ा सा बदलना होगा, उसके बाद में तुम्हें काफी सारे ऑप्शन होने लग जाएंगे। वैसे क्या तुम्हें लगता है जैसे कूदने में बहादुरी है या फिर जिंदा रहने में बहादुरी है? ये बात तुम अच्छे जानते होंगे, जैसे कूद के तुम अपनी कायरता दिखा रहे हो, अपनी बहादुरी नहीं। एक बेवकूफ और एक होशियार के अंदर सेम यही फर्क होता है। एक बेवकूफ इंसान अपने उसूलों के लिए मर सकता है, वहीं एक होशियार इंसान अपने उसूलों के लिए जीता है, इसलिए होशियार बनो। तुम्हारे काफी सारे उसूल है, लेकिन अगर तुम उन उसूलों को फॉलो नहीं कर पा रहे तो तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, उन उसूलों को फॉलो करने के काबिल बनो जो कि तुम जीते हुए कर सकते हो। लिन कहता है अपने बकवास बंद करो, तुम मुझे नहीं सिखा सकते कि उसूल किस तरह की होता है, क्योंकि तुम केवल एक नॉर्मल से डाकू हो। चेंगली बोलता है हाँ ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं केवल एक नॉर्मल से डाकू हूँ और तुम एक नाइट हो, तुम्हारे हिसाब से मेरी कोई भी औकात नहीं है, लेकिन मेरे भी कुछ आइडल्स है, कुछ उसूलों को तो हम भी फॉलो करते हैं। लिन कहता है उसूल, तुम्हारे उसूल बैंडिट से कोई उसूल नहीं होते हैं। चेंगली बोलता है बिल्कुल होता है, मैं तुम्हें चाहूँ तो अपनी पूरी कहानी सुना सकता हूँ, क्या तुम सुनना चाहते हो? यकीन कर तुम चेंगली लिन को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, वही सेम टू सेम कहानी जो कि उसने सुइंग को सुनाई थी। पूरी कहानी झूठी है लेकिन कहानी शानदार तो है। जैसे कि सुइंग के ऊपर ये कहानी इफेक्ट डालती है, वैसे लिन के ऊपर भी इस कहानी काफी अच्छा इफेक्ट होता है। कहानी खत्म होने के बाद में लिन जैसे चेंगली की तरफ काफी रेस्पेक्ट से देखने लगता है, तो सोचने लगता है कि सच में ये कहानी इस बैंडिट की है। इस बैंडिट की सोच भी ऐसी हो सकती है कि सच में ये अपने विलेज को इसलिए अपग्रेड करना चाहता है। मुझे तो जैसे अपने कानों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में मैं ये सारे शब्द एक बैंडिट के मुंह से सुन रहा हूँ। लिन ये सोचते हुए कब तक भविष्य के में होता है, जो कि पूरी तरह ऑब्वियस भी है। बंदे ने एक बार घोड़े की मदद से और 8 बार पैदल पूरे माउंटेन की चढ़ाई की है और 9 बार वो क्वीन के हाथों से पिटा है, तो इसकी हालत तो ऐसी होनी थी। धीरे करके उसे आगे आगे अंधेरा छाने लगता है। तभी चेंगली उसे कहता है जल्दी से मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाता हूँ, ये दोस्ती का हाथ है, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाते हो तो तुम्हें काफी फायदा होने वाला है। तुम मेरे लिए एक हीरो की तरह हो, तुम्हें समझना चाहिए एक हीरो का हम किस तरीके से है। कायर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ अभी भी काफी शानदार हो सकती है, तुम्हारे पास में अभी भी काफी सारी एम है। चेंगली सब कुछ कह रहा है लेकिन वो पूरी तरह बेहोशी की हालत में हो चुका है, उसको चेंगली की कुछ बातें सुनाई नहीं दे रही। लिन धीरे करके पीछे तक घिस जाता है और अब वो चोटी के एकदम पास से पहुंच चुका है और धीरे से वो नीचे की तरफ गिर जाता है। उसने अपने आप को इस मौत के हवाले कर दिया है और इस समय वो बेहोश भी हो जाता है। तभी चेंगली भाग के उसके पास में आकर उसके हाथ तो पकड़ लेता है। लिन को पता भी नहीं चलता कि उसकी जान बच चुकी है। चेंगली से साइड में वही घास पर लिटा देता है और फिर उससे कहने लगता है तुम्हारी हेल्थ कुछ ज्यादा खराब हो चुकी है, मैंने तुमसे हर बार कहा था शांत हो जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है, कितनी बुरी हालत करा चुके हो खुद की, लेकिन अभी भी इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम एक हीरो की तरह एक काफी अच्छी और काफी लंबी जिंदगी जियोगे। इसके बाद चेंगली लिन को उठाकर उसे टोड विलेज में लेके आ जाता है, उसकी अच्छे से मरम पट्टी करता है, काफी अच्छी तरीके से उसकी सेवा करने लगता है। तभी शेंगजी उसके ऊपर आता है और चेंगली से बोलने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये हमारा दुश्मन है, उठने के साथ में दोबारा से हम पर अटैक कर देगा। चेंगली कहता है नहीं ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, ये ऐसा बिल्कुल भी कुछ करने वाला नहीं, क्योंकि ये एक हीरो है, ये पीछे से हम पर अटैक करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। अगर इसको हम पर अटैक करना पड़ेगा तो उसके पहले भी हमें पूरी तरह चेतावनी देगा। ये कहते चेंगली एकदम से कब परेशान जाता है, वो सोचने लगता है इस बंदे की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। पिछले 9 बार जिसको पीटा गया है उसके बाद में इसने अपनी हालतों को ज्यादा खराब कर लिया है और अब इस तरीके से इसको ठीक करना कुछ तो मुश्किल है। मुझे जल्दी से उन मेडिसिन को ढूंढना पड़ेगा जो कि सिस्टम ने मुझे दी थी, मुझे पता नहीं है वो इस टाइम पर कहां पर है। लिंगर तुम कहां पर हो, खुदाई का सामान मंगाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, वो सामान अभी तक आया क्यों नहीं? ये कहते हुए चेंगली अब जोर चलाना शुरू कर देता है। तभी लिंगर कुछ सामान लेकर उस जगह पर आ जाती है। सेंग जी इन चीजों को देखकर चेंगली से पूछने लगता है इन चीजों से हम करने क्या वाले हैं? चेंगली बोलता है हम शिकार करेंगे। सेंग जी कहता है शिकार, वो भी इनसे, ये तो खुदाई का सामान है,
चेंगली बोलता है वही तो, इनसे शिकार तो होगा नहीं ना, इनसे खुदाई की जा सकती है। हम ट्रेजर हंट के लिए जा रहे हैं और हमसे मेरा मतलब तो हम तीनों से है, हम तीनों यहाँ पे जा रहे हैं। चेंगली की इतने के साथ में ही चेंगली, लिंगर और शेंगजी तीनों ही ट्रेजर हंटिंग के इस काम में निकल पड़ते हैं। शेंगजी इस टाइम पर थोड़ा परेशान है, उसको नहीं लगता कोई भी ट्रेजर मिलने वाला है। वो रास्ते में चलते हुए चेंगली से बोलने लगता है जहाँ पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हमें बिल्कुल भी खजाना मिल सके, क्योंकि हमारे टोड विलेज के अंदर कभी भी कोई खजाना था ही नहीं। इसके अगले सेकंड ये उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सारा खजाना है। ये एक घोड़ों का अस्तबल है जहाँ पर लिंगर को तुरंत ही एक खजाना मिल जाता है। खुदाई के तुरंत बाद वो चिल्लाते हुए बोलने लगती है देखो मुझे क्या मिला, जहाँ पर तो ये लोहे का स्पीयर है और इसके अलावा इस अस्पताल के अंदर जितने भी घोड़े हैं मुझे इनके अंदर भी कुछ बदलाव सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये कुछ ज्यादा फिट हो चुके हैं। ये सुबह चेंगली जब इन घोड़ों की तरफ देखता है उसको चलता है जहाँ पहले नॉर्मल घोड़े थे, लेकिन अब इन घोड़ों की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि कुछ टाइम पहले बीमार थे लेकिन अब सब ठीक है। इसके अलावा कुछ और खुदाई करने के बाद में इन्हें एक स्क्रॉल मिलता है जिसके अंदर कुछ हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हिस्ट्री बहुत ज्यादा घटिया है। इसके अंदर पेंटिंग्स बनी हुई है जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और अब जब खजाना मिलने लगा है तो बाकी लोग इसे मदद करने लगते हैं। क्यूरन को थोड़ा ढूंढने के बाद में एक ड्रम मिलता है, ये एक वॉर ड्रम है। इसी समय लिंगर को एक और खजाना मिल जाता है, ये एक बैनर है जो कि शायद से इस टोड विलेज का अगला सिंबल बनने वाला है। विशेष शायद से सबसे ज्यादा काम लिंगर ही कर दिया है, क्योंकि जितना भी खजाना मिल रहा है वो सारा लिंगर को ही मिल रहा होता है। उसे एक कुआं भी मिल जाता है जो एक काफी लंबे टाइम से सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन अब इस कुएं के अंदर पानी है। वो चिल्लाते बोलने लगती है यहाँ पर आइए चीफ, देखिए इसके अंदर पानी आ चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, काफी लंबे टाइम से ये कुआं खाली पड़ा हुआ था। चेंगली कहता है क्या फर्क पड़ता है, कुएं में पानी आ गया ना, बस उसका लुत्फ उठाओ। वैसे वो स्पीयर कहाँ पर है, मैं चाहता हूँ उस स्पीयर क्वीन नैन को दे दिया जाए। और इसी के साथ में क्वीन नैन को उसका नया स्पीयर मिल जाता है। वो काफी खुश होता है, इसे अपने हाथ में पकड़ कहने लगता है कि स्पीयर तो काफी शानदार है, काफी ज्यादा हैंडी है। और इसके अलावा इसके अपने हाथ में पकड़ने के साथ मुझे पता चल चुका है ये कैसे मजबूत है। मैं काफी लंबे टाइम से एक स्पीयर चाहता था, इसको अपने हाथ में पकड़कर मुझे अपने स्किल के अंदर थोड़ा सा बूस्ट फील हो रहा है। तभी चेंगली को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर वो सारा सामान लिखा हुआ है जो कि उन्हें अब तक मिल चुका है। ये चेंगली का आज के पूरे दिन का बायोडाटा है, क्या उसने पूरे दिन के अंदर क्या क्या लूट कलेक्ट की है। लेकिन इस पूरी लूट के अंदर एक भी स्वॉर्ड नहीं है जो कि चेंगली को स्टार्टिंग से चाहिए थी। अब फाइनली इस सब के बाद में शेंगजी भी काम पे लगता है। उसे एक जगह पर कुछ गुप्त सी जगह मिलती है जो कि अब तक भूसे के नीचे दबी हुई थी। वो चेंगली को जल्दी उस जगह बुलाता है और कहता है जहाँ पे एक गुप्त जगह है। चेंगली कहता है तो फिर तुम इंतजार कैसा कर रहे हो, जल्दी से नीचे उतरो। कि सुनने के साथ में वो तुरंत वहां से नीचे उतरते हैं। और सामने तक बहुत सारी चेस्ट होती है, और ये एक दो चेस्ट नहीं है, ये बहुत सारी चेस्ट है। शेंगजी भी नीचे उतरते हुए बोलने लगता है जहाँ पर इतनी सारी चेस्ट है, लेकिन हमें कभी भी इसके बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हमारे पिछले चीफ ने यहाँ पर इस जगह पर अपना सारा खजाना दबाया और उसके बारे में किसी को बताना भूल गए। चेंगली कहता है क्या फर्क पड़ता है, हमें खजाना मिल गया ना, बस अभी हमारा है और हम इसे काफी अच्छी तरह यूज करने वाले हैं। शेंगजी कहता है इन चेस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि सारे चेस्ट कई हजारों सालों से यहाँ पर ही दबे हुए हैं और हमको उनमें से कोई भी इसको खोल नहीं पाया। वैसे इस बारे में आप क्या कहते हैं। चेंगली कहता है मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं बस एक बात कहूंगा, जल्दी से इन्हें खोलना शुरू करो, मैं देखना चाहता हूँ हमें क्या क्या मिला है। शेंगजी बोलता है हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ इन सारी चेस्ट के अंदर है क्या, आपके पूर्वजों ने यहाँ पर क्या छोड़ा है। और यही सोचते हुए शेंगजी और चेंगली दोनों की चमक रही होती है। ये दोनों तेजी से इन सारे लूट बॉक्स पर कूद पड़ते हैं। और अब इसी के साथ में फाइनली इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।